भाई आपने इल्यूमिनाटी कब ज्वाइन किया? मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए थे। फिर मेरे को लगा कि यार इल्यूमिनाटी क्या होता है। फिर मैंने 2-3 चीज़ें मैंने देखी ना कि यार ये भी एक अपग्रेड वर्जन ऑफ जादू टोना है कि आप वर्शिप करो और आप उनको सपोर्ट करो और लोगों को कन्वर्ट करो, आपको हम सपोर्ट कर देंगे पैसे से। मतलब आपके जो टैटूज बने हैं हाँ वो कॉन्सेप्ट वाइज बने, कॉन्सेप्ट वाइज कस्टमाइज और ओरिजिनल है, किसी का उठाया नहीं, किसी का उठाया हुआ नहीं, एक भी टैटू उठाया नहीं। आपने देखा होगा, आप टैटूज क्या देखते हो, नाम, स्लीव, बुद्धा, शिवा, ये देखते हो ना, बट ऐसा काली देखा किसी आपने प्रॉपर जो कस्टमाइजेशन हो? तो काली आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 काली बन रखी है। लोग बोलते हैं काली नहीं कैरी कर सकते, लोग बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो पूछते भी हैं और उनसे डर भी लगता है लोगों को। इस वाली स्लीव में फेस ऑफ गर्ल है, उल्टा ये उल्टा शैतान। हाँ ये कह सकते हैं, इसी की बात कर रहा था भाई मैं। और ये वेनम है, ये वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है। दादी का पोर्ट्रेट का पीछे की जो स्टोरी है वो है कि डॉक्टर ने उनको जवाब दे देता है वो 100 ईयर ओल्ड है, तो मेरी इस प्लेस पे ना कोई और टैटू बनना था। तो यूजुअली मेरे को उस टाइम समझ आया कि ज़िंदगी में जो पल आपने दे दिए वही साथ में जाने हैं सोल के साथ, बाद में कुछ भी करा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं जाती। अच्छा भाई, आप हंस रहे थे ना अभी, आपके इधर भी टैटू कुछ मुंह में बना है ना? अरे भाई साहब सच में बना है? ओह माय गॉड। ये तो ऐसे पोक करके ना 5 घंटे लगे थे, इसमें भी जॉ में काफ़ी पेन हो गया था। और एज अ मैंने कन्वेंशन यार कैसे बनाया होगा मुंह खोल के? वो पोकिंग करके। आपका मैंने देखा है कि घर में साधारण फैमिली से हैं। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली। हाँ जी। सो उनको कैसे बताया कि यार मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है तो यूजुअली बस ये हुआ था कि जब स्टार्टिंग में मैंने एज अ टैटू कलेक्टर और टैटू आर्टिस्ट वाला स्टाइल बताया था कि मेरे को करना है, उन्होंने कहा क्या काम है ये, मतलब क्या ग्रोथ होगी। अभी भी लोगों को लगता है कि टैटू आर्टिस्ट मतलब फुकरा है और बहुत सारी चीज़ें करता है, बट है तो वो पहले ह्यूमन बीइंग ही ना, वो एक फील्ड होगी ना, एक चीज़। तो उस टाइम पे ना घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ था। ठीक है, आपके बॉडी पे टैटू है, यहाँ पे भी बनवाया जा सकता है। फेस यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि बट जो चीज़ मैंने फेस टैटू कराया ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जो मेरा व्यू था लाइफ को देखने का वो सिंपल सा पता क्या था कि मैं क्यों अपने आप को रोक रहा था। जब मैंने अपने काफ़ी साल तक मैंने अपने फेस टैटूज़ के लिए रोका हुआ था, बट हाँ मैंने फेस टैटूज़ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक आम इंसान के लिए मेरे जैसे वो देखता है तो वो उसको लगता है यार ये बहुत अजीब टैटू है, जहाँ ये ना कह सकते हो। आई एग्री विद दैट। ये बोलते हैं इंसान, ये बोलते हैं मुझे आज भी, मुझे लोग के डीएम आते हैं कि मुझे इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा दो। हाँ जी, कहता मेरे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज द अमन औजला शो। देख लिया थंबनेल, टाइटल देख लिया? यस, दैट्स माय फेवरेट पॉडकास्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी ही इदां दी आई है, वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ 600+ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ 600+ ਟੈਟੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਟਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੈਟੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਟੂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। समझ आ गया पंजाबी? जी हाँ जी, आ रही है ना? हाँ, मैं थोड़ा पंजाबी बोलता रहूँ, विच मैं हिंदी बोल लूँगा। हाँ, समझ आ रही पूरी, समझ आ रही। सो इन्हों का नाम है सिद्धार्थ गोसाई, बहुत प्यारा नाम है, बहुत यूनिक नेम है। थैंक यू सिद्धार्थ। हाँ जी जी, किवें हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? भाई ये क्या हो आप? लाइक मैं एक टैटू कलेक्टर हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो सारे अलग अलग आर्ट वर्क आप देख रहे हो, तो मैंने टैटूज के कलेक्शन करे हुए अपने बॉडी पे, और सारे अलग अलग है यूजुअली। ठीक है, आप पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है, कोई अलग फोटे करता है, इतनी सारी आर्ट वर्क मैंने कलेक्ट करी हुई अपनी बॉडी पे। तो यूजुअली इट्स कॉल्ड टैटू कलेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल यार। हाँ जी। टैटू का मतलब मुझे किसी ने बताया था कि जो बंदा टैटू बनवाता है ना, वो डेयरिंग होता है, कि वो चैलेंजेस लेता है लाइफ में, और कमिटमेंट वाला बंदा होता है, क्योंकि उसने टैटू बनवाया बहुत बड़ा डिसीजन होता है। एग्री। एक टैटू का डिसीजन होता है भाई 600+ डिसीजन्स। सो शुरुआत से चलते हैं। हाँ जी। पहला थॉट कब आया था कि यार मैंने टैटूज बनवाने हैं बॉडी पे? एक्चुअली ना मैंने अपने कज़न को देख के टैटू करवाया था यहाँ पे, चेस्ट के यहाँ पे। तो यूजुअली होता है कि यार भाई ने बना रखा टैटू तो मैं ही बनवा लेता हूँ, बट उस प्रोसेस में मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, राइट। तो जिन्होंने टैटूज वगैरह मेरे बनाए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना टैटू के इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। ओके। तो अगर तू टैटू लेवर है तो तुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा देखो समझ आएगा कि टैटूज क्या होते हैं क्या नहीं होते, और जो तू इंटरनेट पे देखता था तुझे लाइव देखने को मिलेगा। तो 2017 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो उस प्रोसेस में मैंने फर्स्ट टैटू का इवेंट जो इंदिरा गांधी में हुआ था, और जो टैटू का फेस्ट का नेम था वो हार्ट वर्क टैटू फेस्टिवल था। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके आर्म्स कवर और किए, वो इंडियंस नहीं थे,
सारे फॉरेनर्स थे। और टैटू इवेंट्स जो होते हैं यूजुअली वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, कंपटीशन करते हैं, जजेस आते हैं, अलग अलग आर्ट वर्क शो होते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया पहले तो मेरे को लगा कि यार जो मैं इंटरनेट पे देखता हूँ ये सच में होता है। यूजुअली आप देखते होगे अगर इंटरनेट पे कोई, अगर मैं आपको एक अलग सी आर्ट दिखा दूँ तो आप कहोगे यार ये एडिटिंग होगी जी, ये फोटोशॉप किया हुआ होगा। हाँ। बट यूजुअली में ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनका वाकई में ये फैक्टर लगता है कि ये वाकई में फोटोशॉप है। तो लाइव में देखा मैंने, फिर मुझे ये लगा कि यहाँ पे इंडिया में रिप्रेजेंट कोई नहीं कर रहा एज अ टैटू कल्चर को लेके। तो मैंने सोचा कि यार टैटू आर्टिस्ट बना जाए, पहले समझा जाए कि टैटूज होते ही क्या है। उस प्रोसेस में मैंने टैटू आर्टिस्ट वाला एक चैलेंज भी लिया, प्लस मैंने ये भी सोचा था कि मैं टैटू आर्टिस्ट के साथ स्टडीज़ भी करूँगा चीज़ों को लेके, टैटूज़ को लेके भी, प्लस फिर मैं एज अ टैटू भी कराऊंगा। और इस आर्ट का मतलब इस फील्ड का मुझे बेस्ट प्लेयर वाला आया वो फीलिंग कि मैं कर सकता हूँ। यूजुअली एक होता है कि आप जब जब एंटर करते हो किसी फील्ड में तो एक गट फीलिंग नहीं आती, हो सकता है ये करके क्यों ना देखूँ। और मैं एज अ बिलीवर भी हूँ लाइफ में कि कुछ भी आ रहा है आई कैन एक्सेप्ट इट, और मैं उसको एज अ फ्लो के हिसाब से चलता जाऊँगा। तो उस पार्ट में मैंने जब लोगों को देखा, घर आके मुझे नींद ही नहीं आई। एक होता है ना कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने सोचा चलो यार कुछ करा जाए इंडिया का। और काफ़ी लोगों का मैं देखता था मेडल आते थे अलग अलग फील्ड के, कोई फुटबॉलर है, कोई क्रिकेटर है। तो मुझे लगा यार मैं ट्राई करता हूँ। तो उस पार्ट से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उस पार्ट से मेरा विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ कि यार ऐसी भी चीज़ हो सकती है तो क्यों ना इंडिया में करा जाए, जो कि कर नहीं रहा कोई भी। तो वो वाला पार्ट था मेरा स्टार्टिंग का, कन्वेंशन वाला पार्ट। सो पहला टैटू कौन सा था, वो छुपा दिया? वो कवर हो चुका है एक्चुअली। जब एक्चुअली उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, तो एक आर्टिस्ट होने के बाद पता चल जाता है कि बॉडी की एनाटॉमी क्या होती है, प्लस कहाँ पे क्या टैटू अच्छा लगेगा। तो उसके हिसाब से मैंने वो कवर कराया था। जैसे चेस्ट पे आप देख रहे हो नहीं वाला, तो इसमें 2 या 3 बार ब्लैकआउट का सेशन लिया। ओके। देन उससे पहले भी एक रोज का सेशन लिया था। ओवरऑल मतलब ये 5वां 6वां या 7वां कवर अप होगा। फिर ब्लैकआउट के बाद उस पर फिर वाइटिंग का मैंने एक एक्सपेरिमेंटल किया, जो कि इंडिया में लोग करते नहीं है, वाइटिंग टैटू ब्लैक के ऊपर। यूजुअली अब नॉर्मल में तो वाइटिंग करवा लेते लोग कि दिखना नहीं चाहिए, टैटू कराने वाला फैक्टर। बट मैंने ब्लैक के ऊपर वाइट कराया। ये फॉरेन का फोटे है, वहाँ बहुत लोग कराते हैं ब्लैक के ऊपर वाइट पैटर्न, पूरी स्लीव ब्लैक करा ली। तो मुझे मैडनेस लिखवाना था और ये कन्वेंशन में ही करवाया था मैंने। एक कन्वेंशन में गेस्ट किया था तो वहाँ पे मैंने ये मैडनेस लिखवा रखा, क्योंकि आई मैड माई स्टफ। मैं पागल हूँ इस चीज़ के लिए। आई रियली हैप्पी फॉर दैट। ग्राफिटी करते हो आप? नहीं। अच्छा। यार मैंने बाहर देखे हैं, उनके टैटू होते हैं। हाँ जी ऐसे मतलब आप ये बोल सकते हो, चिलम होती है उनके पास। वो आप ये कह सकते हो कि एवरी पर्सन है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं टैटू आर्टिस्ट, या टैटू आर्टिस्ट की बात कर लूँ मैं, जिनके टैटूज ही नहीं होते, जिनको बनाना पसंद होता है। सेम एज अ ग्राफिटी वाला भी होता है कि किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, उनको इंजॉयमेंट करनी होती है। दे आर लाइक चिल। मैं तो नहीं करता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑन कैमरा नहीं, बट मैं ऑनेस्टली मैं नहीं करता। कि मेरे शूट्स वगैरह भी होते हैं। अब टैटूज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ध्यान देना पड़ता है, अच्छी डाइट के लिए ध्यान देना पड़ता है, और स्किन केयर रूटीन के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, जैसे आप अभी मेरे टैटूज को देख पा रहे हो ना, मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो, तो ये उसका एक रीज़न है कि मुझे दूसरी चीज़ों से बचा रखा है। तो वहाँ पे मेरा माइंड नहीं जाता। यार काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ना, हम तो नहा लेते हैं, एक शावर लिया, एक ही साबुन से नहा लिए, सब सारा कुछ, तो उस पर भी जाते हैं। लेकिन पाजी ये बताओ, आप यूके से हो ना? हाँ जी, उत्तराखंड से। मैंने आपकी रील्स देखी हैं। हाँ जी, आपका मैंने देखा है कि घर में साधारण फैमिली से हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली। हाँ जी। उनको कैसे बताया कि यार मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है आपके उधर उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मेरे डैड जो थे वो होटल लाइन से थे, उनका खुद का होटल वगैरह था। बट मैं अपने डैड को 10 या 11 साल की एज से ही उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो यूजुअली बस ये हुआ था कि जब स्टार्टिंग में मैंने एज अ टैटू कलेक्टर और टैटू आर्टिस्ट वाला स्टाइल बताया था कि मेरे को करना है, उन्होंने कहा क्या काम है ये, मतलब क्या ग्रोथ होगी। अभी भी लोगों को लगता है कि टैटू आर्टिस्ट मतलब फुकरा है और बहुत सारी चीज़ें करता है, बट है तो वो पहले ह्यूमन बीइंग ही ना, वो एक फील्ड होगी ना, एक चीज़। तो उस टाइम पे ना घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एक्चुअली क्या था, दे सपोर्ट मी, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं थी कि होता क्या है इससे। जब वो मुझे बैंडेजेस में देखते थे और टैटू आर्टिस्ट वाले फैक्टर में मुझे सीख रहा था, तो उनको एक होप थी कि इसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फीस बहुत हाई थी उस टाइम पे कोर्स की भी। तो यूजुअली उस टाइम पे उनको समझाना बहुत मुश्किल था। तो बाय द टाइम मुझे एक और चीज़ समझ आई लाइफ से कि इफ़ समवन was not their field, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर करेगा तो देन वो थोड़ा फील आउट कर सकता है। तो माई पेरेंट्स आर नॉट देयर फील्ड, वो सिंपल से थे। और एज अ पेरेंट्स का फैक्टर बोलूँ तो उनके रिएक्शंस ऑलवेज रहते हैं
मैं आज से बहुत साल पहले ये सोचता था कि मेरी अचीवमेंट हो जाएगी तो उनके रिएक्शन रहेंगे, बट वो सुनाते हैं, मतलब वो एक नेचर है एज अ पेरेंट्स का। तो उस टाइम पे उनको समझ नहीं आता था, बैंडेजेस में देखते थे मेरे को और कहते थे क्यों अपना शरीर खराब करा रहा है। मना नहीं करते थे, बट ये कहते थे कि शरीर मत खराब कर, आगे जाके कोई शादी होगी या नहीं होगी, ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। तो वो वाली चीज़ आई। पर जब मेरी अचीवमेंट आने लगी, छोटी छोटी अचीवमेंट आने लगी, और मैंने उनको समझाना शुरू किया कि मेरा नेचर कभी नहीं बदलेगा, और अगर मेरा नेचर बदलता तो तब आप मुझे रोक लेना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो धीरे 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 अचीवमेंट आई और फिर उनको चीज़ें समझ आने लगी। जब लोग बाग मिलने के लिए आते थे, इंटरव्यूज़ होते थे। बट फेस टैटू में मैं आज भी बोल रहा हूँ, माई मॉम वॉज क्राइंग, और मैं उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मना कर रही है, वो प्यार करती है इसलिए रिएक्ट कर रही है। काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू अपने पेरेंट्स को दुखी कर रहा है, यार वो रिएक्ट नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ भी। दे आर ऑलवेज सपोर्ट में। तो तब जाके मुझे समझ आया कि सक्सेस एक ऐसी बोली है जिसको आप दिखाओगे भी नहीं तो वो अपना आप ही एक्शन ले लेगी। तो उनको अब चीज़ें समझ आती है। बट हाँ, रिएक्शन देखो आज भी मेरे पेरेंट्स के होते हैं और वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल ही है, और मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनका राइट है, तो कोई बात नहीं। बढ़िया यार, देखो फ्रीडम है हर एक इंसान को, वो जो करना चाहता है अपने लिए कर सकता है। इन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया, है ना? हाँ जी, अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट राइट, ठीक है, ओके, ठीक है, फैमिली का सॉर्ट हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद टैटूज पे आते हैं यार, बहुत सारे टैटू हैं आपकी बॉडी से, हाँ। है ना? अच्छा, कुछ टैटू ऐसे हैं देख के लगता है भाई शैतान को पूछता है ये। अच्छा, मिथ्स होंगे ना ऐसे? ये होता है, ये हर किसी को लगता है। जैसे मैंने एक्चुअली आर्ट इज आर्ट, अगर आप देखोगे तो आप अगर कोई पेंटिंग भी लेने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर उसमें स्कल वगैरह बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो उसको बाय कर रहा है वो तंत्र मंत्र करता होगा। यूजुअली आर्ट का सिंपल सा फैक्टर है कि आर्ट में हर स्टाइल जाते हैं, हर फैक्टर आ सकता है अगर आप आर्ट की तरह उनको देखो तो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं कुछ टोना टोटका करता होगा या मैं डार्क, मुझे भी लगता है करते होंगे पक्का। बट सीरियसली स्पिरिचुअली ऑनेस्टली अभी पॉडकास्ट के बाद ले नारियल ठा, है ना? नारियल तो नहीं, स्केल्टन स्कूल्टन कुछ करके। और गोल सा बना। अच्छा भाई, एनर्जी तो आती है ना, जैसे चलो ये काली माता की है ना, इधर है हाँ जी आर्ट, चलो उधर आंख बनी हुई है, हाँ। तो कहीं तो बिच्छू होगा। नहीं, मेरी बॉडी पे सेवरल आर्ट्स बनी हुई है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर सपोज मुझे एक मूवी थी, नन मूवी, और देखो हॉरर मूवी का मतलब ये भी नहीं होता कि यार तुम कुछ करते हो तभी तुम्हें हॉरर मूवी पसंद है। मूवीज ठीक है, टेस्ट होते हैं। एडवेंचर देखना किसी को पसंद है, कॉमेडी देखना पसंद है, मुझे मिक्स कैटेगरी के देखना मुझे ये वो वाले बूथ लगते हैं जो मानते नहीं, मैं नहीं बूथ हूँ, मैं तो एक आज क्यूट से बनते हैं ना ऐसे, क्यूट बूथ हो सकते हैं ये, बट वो है नहीं, क्योंकि मैं सच में स्पिरिचुअल हूँ। और स्पिरिचुअल हो? हाँ, स्पिरिचुअल। यार गुस्सा तो नहीं आता? मैं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आई रिस्पेक्ट ऑल द पर्सपेक्टिव, आई डोंट हैव एनी डिसएग्री कि आप क्यों सोच रहे हो। ओके, आप बता रहे थे कि टैटूज की स्टोरी है ना, हाँ, कैसे कैसे? तो यूजुअली जैसे नन मूवी का एक कैरेक्टर है वो, तो मैंने वो बनवा लिया। जैसे जोकर हो गया, और ये सारे कैरेक्टर फेमस है। जोकर वाला भी देखोगे बैटमैन से ज्यादा फेमस। नन मूवी वाला कहाँ पे है? नन वाला ये हो रहा है, इसके उल्टा क्रॉस बना हुआ है, तो इतना डरावना है यार। और ये वाला कैट विद वो बना हुआ है, डेविल का सिंबल बना हुआ है। अभी ये तो शैतान है, देखो ये शैतान आर्ट हॉलीवुड गानों में, वीडियोस में मैंने देखा है, वो लेडी गागा जितनी भी है, वो आपका बिली एलिश वगैरह, बिली एलिश, उनकी वीडियोस में होते हैं ऐसे। बट ये एक्चुअली है नहीं, ऑनेस्टली ये लगता है। देखो, लगने और फील आउट करने में बहुत फ़र्क होता है। देखो, मैं तो आर्ट कैरी करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मैं इसको आर्ट की तरह लेता हूँ। एज एन आर्टिस्ट के लिए सारी चीज़ें एक आर्ट के फोटे में जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ करवाने के बाद, बट यूजुअली जितने भी मेरे टैटू आर्टिस्ट जिनसे मैंने टैटू कराया, दे आर ऑल आर पॉजिटिव। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि जिससे मैं टैटू करा रहा हूँ उसका ऑरा बहुत मैटर करता है, तो वो मैंने अच्छा किया है कलेक्ट। अच्छा, आपकी बॉडी में कोई ऐसा टैटू जो सबसे ज़्यादा, मतलब इन केस ऑफ हॉरर या डार्क हो, जिसको लोग बनवाने से कहते हो कि यार ये नहीं बनवाना है? सच में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि देखो एनाबेल है, एनाबेल भी वो आर्ट फॉर्म में, कोई क्रीपी नहीं है। आपने नन देख लिया होगा, ठीक है। और ये वाला वेनम है, ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर है। ये गोकू हो गया, ये आई हो गई। आई को डेविल नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका फेस ऑफ गर्ल विद अ उल्टा क्रॉस। उल्टा क्रॉस, देख, उल्टा क्रॉस तो है। अब मतलब ये लगेगा कि हाँ ये फॉलो करता है। मैंने बता दिया कि जो असली हीरो होता है ना, वो कहता है मैं हीरो नहीं हूँ। जो शैतान होता है ना, वो कहता है नहीं मैं शैतान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं तो मंदिर में जाता हूँ। पाजी आप शैतान हो। नहीं, बट मैं नहीं हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मेरी एक्टिविटीज, मेरी चीज़ें, टैटूज, ये है कि मेरे टैटूज मेरे नेचर को नहीं जस्टिफाई कर सकते, वो मेरे आर्ट को कर सकते हैं। कि मेरे आर्ट ऑफ कलेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है, जैसे आप मेरी बॉडी पे देख पा रहे हो, बहुत लोगों के नहीं होते।
जैसे किसी ने टैटू बनवा लिया तो वो कहीं भी कुछ भी बनवा ले रहा है, तो वो वाला पर्सपेक्टिव मेरा क्लियर है। बट हाँ, मुझे कुछ कैरेक्टर्स पसंद हैं जिनकी मूवीज़ हो गई। अब वैनम को ले लो, वैनम भी थोड़ा डार्क ही कैरेक्टर्स में आता है, राइट, वो हीरो में नहीं आता। हाँ, तो अब वैनम वाले कैरेक्टर वालों की पर्सनैलिटी भी अलग अलग हो सकती है। 10 लोग वैनम को लाइक करते हैं तो 10 के थॉट प्रोसेस अलग होंगे ना। अगर वाकई में वैनम एक कैरेक्टर सबको सेम करता तो वो रियलिटी होती है, मैं तब बोल सकता था। जैसे लूसीफर वाला फैक्टर है, लूसीफर तो सेम इफेक्ट करेगा ना सब पे, तो वो वाला फैक्टर नहीं है, वो वाला क्लियर है मेरा। मैं नहीं मानता, मैं चेक करता हूँ भाई आपको। ठीक है, सवाल करते हैं इनको, सैटनिज्म के, डीमंस के, डार्क चीज़ें। आपको पता है जैसे आपने उल्टा क्रॉस पहना हुआ है, वो एक आर्टिस्ट का आर्टवर्क है एक्चुअली। मैंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने बोला था कि एक फेस ऑफ गर्ल चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट हमारा होता है, जैसे एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बोलूँगा, जैसे मुझे एक एनिमल चाहिए, राइट, तो एनिमल वाला फैक्टर जो होगा, मुझे कैरेक्टर चाहिए। बट अगर मैं एक आर्ट कलेक्टर हूँ तो मुझे आर्टिस्ट के हिसाब से आर्ट लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये वाला जो आप मेरा उल्टा क्रॉस देख रहे हो, ये आर्टिस्ट का आर्टवर्क है, वो कस्टम पीस है, ये वर्ल्ड में किसी और के नहीं बना हुआ, राइट। और जो पैर वाला भी वो भी कस्टम है, वो ऐसा नहीं कि टैटू कहीं से उठा के बनाया है। तो यूजुअली क्या है कि वो आर्टिस्ट का फैक्टर हो गया। जैसे मैं भी हाँ, तो ये वाले फैक्टर्स है। जैसे मैंने अभी अपने यहाँ पे ब्रैड पिट बनवा रखा है, तो काफी लोग ब्रैड पिट तो बना देंगे पर उसके नीचे सोप नहीं बनाएंगे, फैट क्लब। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का है। तो यूजुअली जितने मेरे टैटूज बने हुए सारे कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन में ये होता है कि आपको आर्टिस्ट का आर्टवर्क कलेक्ट करना होता है। तो यूजुअली अगर वो सैटन का बनाए या कोई भी बनाए तो वो उनकी मर्जी होती है। अब फॉर सपोज एक आर्टिस्ट शिव जी के पोर्ट्रेट भी बना रहा है, डार्क भी बना रहा है, तो वो तो एक आर्ट को लेके चल रहा है ना, एज अ बिजनेस को लेके चल रहा है। इट्स माई भगवान कह सकते हो, ग्राहक वाला फैक्टर। तो आई सर्वाइव एज अ क्लाइंट ऑल्सो। तो वो वाले फैक्टर में तो सब एक्सेप्टेंस होती है। अब क्लाइंट बोले किसी भूत की फोटो बना दो, तो मैं एज अ आर्टिस्ट मैं ये तो ना बोलूँगा कि आप पूछते हो इसको, नहीं ना, मैं तो ये बोलूँगा अच्छा आपका मन कर रहा है, आपको पसंद है तो करा लो। तो ये वाला फैक्टर है जो कि उन्होंने खुद बनाया। मैंने कोई नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए था कि आप एक एनिमल बना दो। एनिमल कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और एक नन वाला कैरेक्टर पसंद है, और मुझे एक फेस चाहिए यहाँ पे बड़ा सा, और आप देख लो किस फोटे में आप बनाना चाहते हो। तो यूजुअली फिर ये वाले फोटेज में वो चीजें चूज करते हैं बनाने के लिए। तो ये वाली चीज, मतलब आपके जो टैटूज बने हैं, हाँ, वो कॉन्सेप्ट वाइज बने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कस्टमाइज और ओरिजिनल है, किसी का उठाया नहीं, किसी का उठाया हुआ नहीं, एक भी टैटू उठाया नहीं हुआ। तभी मेरी चीजें थोड़ी सी अलग लोगों को विजुअलाइजेशन, क्योंकि मैं बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ आर्ट शोइंग होता है और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। और मैं अभी इंटरनेशनली मॉडल भी हूँ, तो आई जस्ट रिप्रेजेंट माई इंडिया एज अ कल्चर को लेके। तो मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ के जो आपने देखा होगा, आप टैटूज क्या देखते हो, नाम, स्लीव, बुद्धा, शिवा, ये देखते हो ना। बट ऐसा काली देखा किसी आपने प्रॉपर जो कस्टमाइजेशन हो, तो काली तो मैंने हैव, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 काली बनवा रखी है। लोग बोलते हैं काली नहीं कैरी कर सकते, लोग बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो पूछते भी हैं और उनसे डर भी लगता है लोगों को। मतलब वो ऐसे हैं कि शैतान जिसको बोलते जो नेक्स्ट लेवल तक होते हैं, वो तो डरते हैं उनसे। बट मैं इसे एज एन आर्ट लेके चलता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, काली माँ को। और मैं ऐसा नहीं लेके चलता कि मैं कैरी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आर्टिस्ट को मैंने बोला कि मुझे एक स्लीव चाहिए एज अ ट्रेडिशनल आर्ट में, आप क्या प्रेफर करोगे। उन्होंने बोला देखो बेसिक फोटे में तो मैं जाना नहीं चाहता बिकॉज यू आर अ कलेक्टर, तो डू काली, एक काली यहाँ है और एक काली बैक पीस पे। सोचो 2 चीज़ें एक बॉडी पे कराना कितना मुश्किल होता है। बट यूजुअली मेरे को आई रियली हैप्पी फॉर दैट कि मुझे ये ऑनर मिला कि मेरे को ये, काफ़ी लोगों के लिए बहुत अजीब हो सकता है बट मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने 2 काली कैरी कर रखी है। आई लव दैट। एक पर्सन ने बनाई है और एक 6 लोगों ने मिलकर बनाई है। सबसे बड़ा टैटू कौन सा है जिसको बहुत टाइम लगा? अभी बैक पीस है मेरा, उसके भी सेशन चल रहे हैं, 7वां सेशन अभी बचा हुआ। अच्छा, एक बार में नहीं बनता? एक बार में नहीं बनता। यूजुअली 3 लोगों ने पहले मिलके बनाया, फिर मैं नेपाल गया, फिर वहाँ जाके उन लोगों ने 2-3 लोगों ने बनाया, फिर जाके मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद 3-4 सिटिंग मैंने और ली। तो यूजुअली ये होता है कि आप जैसे डिफरेंट मल्टीपल लोगों से टैटूज कराते हो तो सिमिलर स्टाइल्स होने चाहिए, जो कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं। कभी आपने देखा होगा कि एक बार किसी टैटू ने ख़राब कर दिया, उल्टे से दूसरी बार उसने और ख़राब करवा लिया, ये होता है। अच्छा, जैसे किसी ने अच्छा टैटू बनवा लिया तो वो अनप्रोफेशनल के पास चला गया, जिसको नॉलेज नहीं है, उस आर्ट को पढ़ने की रीडेबिलिटी नहीं है, तो वो तो ख़राब कर ही देगा ना अच्छे टैटू को भी। तो मैं बहुत रिसर्च करके जाता हूँ, तभी तो मैं अभी कंसल्ट भी करता हूँ लोगों की ऐसे टैटूज। और मैं खुद एक प्रूफ हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि टैटूज भी अच्छे हो सकते हैं दिखने में। आपका खुद का स्टूडियो भी है अब ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, लाइक लॉट्स ऑफ पीपल दे डोंट नो द प्रोसेस ऑफ टैटू ऑनेस्टली। जैसे आप से ही पूछूंगा मैं टैटू का प्रोसेस क्या होता है, आपको यार प्राइस बता दो या कुछ भी बना दो वाला फैक्टर होता है ना, बट ये नहीं होता। एक एप्लीकेशन है वो आपको, जैसे आप
एक अपनी फील्ड के एक्सपर्टीज हो, राइट? यस। तो जब तक मैं आपके पास आऊंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, वो वाइब नहीं शेयर करूंगा, तब तक आप मुझे कैसे समझा सकते हो ऑन कॉल, ऑन मैसेज, राइट? तो टैटू का प्रोसेस भी सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। आपको टाइम निकाल के आना होता है। काफी लोग तो फोन पे ही पूछ लेते हैं, ये बता दो वो बता दो, फिर वो प्राइस कंपेयर करते हैं और फकअप करवा लेते हैं। ये सच में बात है। कोई प्रोफेशनल बंदा फोन पे कैसे बता सकता है किसी दूसरे की आम को देख के कि ये टैटू इतने का बन जाएगा? यूजुअली ये होता है ना। तो वो टैटू का प्रोसेस मैं गाइड करता हूँ लोगों को, और अगर एक बार में से कोई कंसल्ट कर ले तो मैं 110% की श्योरिटी देता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी जाके उसके अंदर एक व्यू बन जाएगा कि टैटू का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, टैटू की वाइब क्या होती है। जैसे आप मेरे से अभी बात करोगे ना तो यू नो द क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट? प्रेजेंटेशन कैसी होती है, आपने देख लिया ना। आप बैठ गए ना मेरे साथ, आपको पता चल चुका है ना कि आप कहीं जाओगे तो एटलीस्ट उस स्टूडियो में क्या देखोगे कि आर्टिस्ट कैसे है, उनका खुद के टैटूज कैसे है, उनका माइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कैसा है, बोलने का नजरिया कैसा है आप मुझसे मिलने के बाद। तो ये चीजें मेरे को लगता है कि मैं लोगों से शेयर कर सकता हूँ, और मैं ये करता भी शेयर हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी। बढ़िया बढ़िया भाई। आप शैतान को क्यों पूछते हो? शैतान को मैं नहीं पूछता सही में, बट हाँ मैं आर्ट को पूछता हूँ। इसको आप आर्ट कह सकते हो कि मैं आर्ट को पूछता हूँ। चलिए कुछ सवाल पूछता हूँ, हाँ जी, जो इंटरनेट पे हमें मिलते भी हैं, शायद आप आंसर कर पाओ अच्छे से ना। भाई आपने इल्यूमिनाटी कब ज्वाइन किया? इल्यूमिनाटी वाले मैसेज डीएम मुझे बहुत सारे आते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों आते हैं, क्योंकि मेरी एक रील वायरल हो गई थी। वो जैसे एक टॉपिक था, और जैसे फॉर सपोज आपको पता ही है कि जो हम लोग, मैं बाहर की चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो उसमें यूजुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले ना कुछ चीज़ें नोटिस करी थी कि यूजुअली जो सिंगर्स होते हैं ना फॉरेन के, तो उन्होंने, अब मेरे को नहीं पता कि वो क्यों मैंने अडैप्ट करी है, मेरे को क्यों वो चीज़ लगी। मैं जैसे ट्रिपल एक्सटेंशन हो गए या टू पाक वगैरह हो गए, इनमें से ना बहुत सारे हैं जिनमें से 3-4 लोगों की मैंने वीडियोस देखी ना, तो 10 से पहले उन्होंने अपनी कॉफिन में मरने की प्रेडिक्शन वगैरह में वीडियोस बना दी। एक लास्ट वीडियो उन्होंने बता दी। और माइकल जैक्सन का जब मैंने लास्ट वो क्लिप सुना ना कि डेविल इज हियर प्लीज हेल्प मी, आप गूगल कर सकते हो, वो मिल जाएगी आपको वीडियो आराम से, और वो रियल वीडियोज़ है, ठीक है। तब मेरे को समझ आया कि यूजुअली जादू टोना बिलीव करते हो, जादू टोना होता है या ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी को बिलीव करता हूँ। देखो अच्छा और बुरा, इट्स अ लाइफ ऑफ बैलेंस, राइट? तो ये इट्स अ अपग्रेड वर्जन ऑफ कि आप, जैसे मेरे को मैसेजेस आते थे इल्यूमिनाटी के, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मैंने कुछ फॉरेन के फ्रेंड्स वगैरह से मैंने शेयर करा, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा है कि उनको पता रहता है। तो उन्होंने यूँ बोला था कि डोंट रिएक्ट द मैसेजेस, और क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग छोटे छोटे ही नहीं होते कि वो कन्वर्ट करते हैं। हर रिलीजन में कन्वर्सेशन वाले बंदे नहीं होते कि यार भगवान को क्यों पूछना, आप डेविल को पूछो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पैसे देंगे, आपकी चीजें पूरी करेंगे। ये हर इसमें ही अगर किसी को कन्वर्ट वाला फैक्टर है, तो मेरे को तब समझ आया कि यार मैसेजेस में भी ये कंटिन्यू 15-20 मैसेजेस आते थे, उसमें भी सिंपल तरीका रहता था, वी कैन जस्ट सपोर्ट बाय साइड, मनी, सक्सेस, क्योंकि मनी से सब कुछ, सक्सेस आराम से मिल जाती है, पैसा देकर कुछ भी कर सकते हो, बट आपको यूजुअली आपको फिर वर्शिप करना पड़ेगा डेविल की। बट यूजुअली मैं किन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये भी रहता होगा कि मैसेज फेक आते हैं, कुछ भी आता हो, बट यूजुअली काफ़ी टाइम से कुछ आ रहा तो बंदा तो नोटिस ही करेगा ना। मेल्स आने लग गई, चीज़ें आने लग गई, ठीक है। अब जैसे फॉर सपोज कोई चीज़ अगर हाइप में जा रही है, मेरी कुछ सारी वीडियोस वगैरह मिलियंस वगैरह रीच वगैरह उस टाइम पे गई थी, तो लॉट्स ऑफ पीपल दे मैसेज में, और उसमें मैसेज में भी सिंपल सा फॉलो कोई 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा, कंटिन्यू कितनी बार करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए थे। फिर मेरे को लगा कि यार इल्यूमिनाटी क्या होता है। फिर मैंने 2-3 चीज़ें मैंने देखी ना कि यार ये भी एक अपग्रेड वर्जन ऑफ जादू टोना है, कि आप वर्शिप करो और आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है, और लोगों को कन्वर्ट करो, बस आपको हम सपोर्ट कर देंगे पैसों से। बट जो आपके टैटूज हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कि आपके लिए वो आर्ट है, एक आम इंसान के लिए मेरे जैसे वो देखता है तो वो उसको लगता है यार ये बहुत अजीब टैटू है, या फिर ये ना कह सकते हो। आई एग्री विद दैट। ये बोलते हैं इंसान, ये बोलते हैं मुझे, आज भी मुझे लोग के डीएम आते हैं कि मुझे इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा दो। आपको नहीं लगता कि आप उन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो डेली, क्योंकि रोज देखना नहीं, और शायद अगर कोई इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि मुझे ये फाइट करो, बोल सकते हो। आई टोटली एग्री विद दैट कि मेरे जैसे ये सिंबल है और पैर का जो सिंबल है या उल्टा क्रॉस वाला सिंबल जो है, बट यूजुअली जो मेरी खुद की जो मेरी डेली की एक्टिविटीज़ है, आप मेरा पूरा कंटेंट भी सर्च करोगे तो कोई ऐसी रील नहीं मिलेगी ना, मैं कभी वैसी चीज़ बनाता हूँ। तो यूजुअली क्या है कि एक आर्ट ऑफ कलेक्टर्स के लिए, जो टैटू कलेक्टर्स होते हैं, मैं उनको आपको डेफिनेशन देता हूँ। उनके लिए जो टैटू की आर्टवर्क है ना, जैसे एज अ ह्यूमन नेचर बाई यू एज अ टैटू आर्टिस्ट हो, राइट। अब मुझे कोई कैरेक्टर चाहिए और आपका फोटो वैसा है, आप पोर्ट्रेट बनाते हो, राइट। अब मुझे पोर्ट्रेट चाहिए किसी एनाबेल का, पोर्ट्रेट बनाते हो आप शिवा भी करते हो, आप काली का भी पोर्ट्रेट बनाते हो, आप एनाबेल का भी बना सकते हो। तो इस पार्ट में क्या होगा कि मैं आपकी वाइब चेक करूंगा कि आपका ऑरा कैसा है, क्योंकि आज से पहले कई हजारों साल पहले
जो टैटू वाला प्रोसेस होता था वो ऑरा ट्रांसफ़र होता था कि आपकी स्पिरिचुअली जाना है आपको, जो टैटू बना रहा है उसका ऑरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूजुअली ट्रांसफ़र, ये ऑरा ट्रांसफ़र वाला फैक्टर मुझे समझ आ गया था। तो मैंने इसको मैं जब इसको करवाता था ना, तो मैंने सिंपल से फोटो रख रखा था अपने माइंड में कि मुझे एक बेस्ट टैटू कलेक्टर बनना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैंने कहा क्यों मैं वैसे थॉट प्रोसेस रखूँ कि मैं नाम लिखवा लेता हूँ। तो वो वाले फोटो से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी कराई जो लोगों को लगता बेशक होगा, बट वो मेरे लिए सिर्फ कैरेक्टर्स है, वो मेरी मनपसंद की मूवीज़ के है। उसके अलावा भी मैं एनिमे देखता हूँ, एनिमे भी बनवा रखा है मैंने, गोकू बनवा रखा है, करेज द काउली डॉग है मेरे पैर पे, आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे फनी कैरेक्टर भी है। अगर मेरा पूरा ही डार्क आर्ट होता तब मेरी मेंटालिटी भी वैसी होती। मैंने ना सब चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ है। वो आपने ऐसे इसलिए रखा हुआ है कि किसी को शक ना पड़े। ये लग सकता है, बट मेरी जो एक्टिविटीज़ है, जो मैं जिन चीज़ों में मानता हूँ, बिलीव मेरा है एज एन आर्टिस्ट में ना तो उस बिलीफ सिस्टम से मेरे को लगता है कि आर्ट की डेफिनेशन हर किसी के लिए सेम भी नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए अच्छी है, और मेरे को लगता है कि जो मेरा कलेक्शन ऑफ है वो जब इंटरनेशनली जाता है ना तो दे लव इट। मैं वो इंडियन वाला फोटे, वो मिक्सचर वाला फोटे जो लोग कराते हैं ना, वो वाले फोटे में मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरा गोल था कि मैं एक बेस्ट प्लेयर बनूंगा, एक फ्लैग के साथ मेरे को करना है वो, बट अभी नहीं करा। फ्लैग के साथ किसी कन्वेंशन में अटेंड करता हुआ, आई फील प्राउड कि आई हैव लॉट्स ऑफ टाइटल, आई एम द इंडियन। और ये अट्रैक्ट करती, पता है आपको, अलग अलग डिफरेंट आर्ट वर्क। तो यूजुअली सब चीज़ें का कॉम्बिनेशन हूँ मैं, और ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऑल ओवर देखा है, ऑल द वर्ल्ड, कि फेस टैटू भी लोग करा रहे हैं तो वो मिक्स करा रहे हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है, तो वो चीज़ें है यार। फेस टैटू इज मतलब बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट, बहुत बड़ा, क्योंकि शर्ट पहन के टैटू छुपा लेंगे, लेकिन फेस हर एक को दिखाई देते हैं। वो मैं हेलमेट से छुपा लेता हूँ। हेलमेट बता रहा हूँ, मैं हेलमेट पहन के निकलता हूँ। हाँ, मैं बाहर नहीं निकलता। अभी अभी मास्क आया और कैप पहन रखी थी मैंने, गमछा पहन रखा था, तो मुझे यहाँ पे आते समय पुलिस वालों ने रोक लिया था। जब बस में चेकिंग वगैरह हो रही थी तो मैंने पूरा गमछा वगैरह पहन रखा था और कैप पहन रखी थी यूजुअली, क्योंकि मेरे को पता है कि यार मैं अगर ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करूँगा ना तो वो मुझे कभी कभार परेशानी भी दे सकते हैं, राइट। मैं क्यों ऐसी जगह कूल बनने की कोशिश करूँ, आई ऑलवेज कवर माई सेल्फ, और धूप से भी बच जाता हूँ, टैनिंग से बच जाता हूँ, ये प्लस पॉइंट है, लोगों से भी बच जाता हूँ। क्वेश्चन के जवाब, तो वो उनने क्या करा, पहले मेरा बैग चेक किया, फिर उन्होंने मेरी शक्ल देखी, यहाँ से टैटू दिख रहे, यहाँ से टैटू दिख रहे, कैप में भी दिख ही जाते हैं, कह रहे इसका साइड वाला बैग भी चेक करो इसका। तो ये वाली चीजें होती है मेरे साथ, ऐसा टैटू को लेके होती है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि यार फुकरा है, बट मेरे को लगता है ये मेमोरी है, और मैं अपनी चीजों को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि आई एम अ कलेक्टर, और मैं अपनी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, उनकी सोच है, उनको गलत नहीं कर सकते। यूनिक होना यार, कोई है नहीं ऐसा आपके जैसा, उनके लिए भी शॉकिंग है। तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को जब एक टाइम पे समझ आ गया ना कि पहले देखो टैटूज कराने के बाद सबको लगता है कि कूल में दिखाना चाहता हूँ, राइट। फिर जब मुझे समझ आ गया ना कि मैं हर जगह वो वैल्यू नहीं ले सकता, और मैं कंप्लेंट करने का ड्रामा भी नहीं कर सकता ऑनेस्टली। आपने देखा हो काफी लोग ऐसे होते हैं कि ऑफेंड हो जाते हैं मिनट से पहले, और जाते भी वहीं पे ही हो। जैसे मेरे को पता है इस गली में टैटू की केयर नहीं है या कोई पूछता नहीं है, वहाँ जाके मैं कूल बन रहा हूँ, रिएक्शन ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं ड्रामा कर रहा हूँ कि यार क्यों यार लोगों ने तो ऐसा सुना है। तो मेरा मेजरली ये लगता है कि आप उस जगह मत जाओ और लोगों के पर्सपेक्टिव को गलत बिल्कुल भी मत बोलो, अपने आप को चेंज कर लो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ शो करो। तो मैंने अभी यही करता हूँ, जैसे यहाँ पे ज़रूरत है तो मैं आई कैन वेरी कंफर्टेबल फॉर शोइंग, बट मैं बाहर जाने के बाद कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता खुद की यार ये मेरे खुद के लिए बनाए हुए हैं, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी तो मैं आई कैन जस्ट। भाई कहाँ पे टैटू है आपके? बैक पीस से लेके पीछे तक बट तक तो मेरा कंप्लीट है पीछे से पूरा? पीछे से पूरा कंप्लीट है। अच्छा। और कुछ चीज़ें जो मैं सीक्रेटली रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे तक ही सीमित है, अगर वो बदल जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा। मतलब कोई जगह बची नहीं है? पूरा हेड कवर है मेरा, आई माउथ के अंदर भी टैटू है मेरे। और यार कमेंट करके बताना कि आप क्या सोच रहे हो, आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? एक बार कमेंट करना वो टाइमिंग डाल के, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो सब जगह टैटू है आपके? सब जगह टैटू है मेरे। बढ़िया यार। यार ये जो फेस के टैटू हैं बेसिकली, एक तो ये तो पता है ये शैतान का है ना? नहीं, ये स्टार बना हुआ है। ये स्टार आप ये बोल सकते हो कि कूल, कुछ टैटू देखो यार, हम लोग कूल में भी काउंट कर सकते हैं यूजुअली। अब जैसे मैं स्मोक नहीं करता, बट आई हैव लाइटर। वेप पीते हो? नहीं पीता। आई हैव अ लाइटर, आई हैव अ मैच स्टिक, तो वो कूल टैटूज में आता है। दैट्स काइंड ऑफ कूल कि मैं कभी इंटरनेशनली जाऊँ तो फिर मैं वो बोरिंग सा कैरेक्टर ना लगूँ, मिक्स काइंड ऑफ। अच्छा, आपको अगर हनी सिंह की वीडियो देखी है आपने? वो पॉडकास्ट में ही बोला था उन्होंने कि भाई वहाँ पे कोई तो बैठा था, उनको पता था मैंने कौन सी डिश खानी है, ठीक है? आपने देखा है वो? नहीं सर, नहीं देखा? मैं बता देता हूँ। एक पॉडकास्ट में ही बोला था उन्होंने। हाँ, जब वो अपने लाइफ के एक डाउन फेज में चले गए थे, उनको बाइपोलर हो गया था, एकदम से उनकी स्टारडम थी और
आई गेस कितने साल के लिए वो 5-6 साल के लिए गायब हो गए थे, इतना पता है हनी सिंह? वो अब मेरे को याद आ गया एक्चुअली क्या था कि वो पहले सेटन के गाने या डार्क गाने बनाते थे। हाँ। अब वो चीज़ें चेंज हो गई है। हाँ। लास्ट में उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि मैं उन चीज़ों से बाहर निकला हूँ बहुत मुश्किल से। हाँ, तो ये मैंने सुना है। मुझे क्या लगता है कि जो आर्टिस्ट आपने बोले, टूपाक या और भी आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल जिन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी माइकल जैक्सन कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हनी सिंह भाजी हैं जो, उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया था। वो गाने ऐसे बनाते थे पता है, वी हाँ। पिला दे सजना, देखा था आपने आंखें हाँ, लाल और हाँ। वो मारना बीट करना लोगों को, और क्रूरता थी उनके गाने पहले ऐसे हाँ। एक्चुअली होते थे। सैटन वाले वॉलपेपर वाले आंखें लाल। हाँ। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ, रिलेट करता हूँ आपके साथ। वो भी अट्रैक्ट कर रहे थे, शायद कूल बनने के लिए कर रहे हो गाने, शैतान, ठीक है, कोई तो बैठा सुन रहा होगा अभी आजा चल, ठीक है। कहते मैं वहाँ पे गया और जो मैं दुबई में डिश खाता था, उन्होंने मेरे सामने वो डिश रखी और सामने एक बड़ी चेयर पे कोई बैठा था, उनके हाथ में कुछ था और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया था जितना बताना चाहिए, और फिर वो स्टॉप कर गए थे कि इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। तो मुझे लगता है वो जहाँ पे माइकल जैक्सन, टूपाक और आर्टिस्ट चले गए, वो वहाँ से हाथ लगा के वापस आ गया। हाँ, वो कि मैंने माफ सुना कर दो था मुझे। हाँ, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ ना कि आपको चीज़ें होती हैं यूजुअली, इट्स काइंड ऑफ अपर वर्जन ऑफ जादू टोना मान लो, या चीज़ें कि आपको कन्वर्ट कर देना यूजुअली, कि किसी के थ्रू आपको मिलवा देना, फिर आपको ये बोलना कि ये चीज़ें होती हैं, बिलीवर बनाना आपको। पहले चीज़ देखो, अगर हम गॉड के बिलीवर बन जाते हैं तो हमारे सारी चीज़ें वैसी होने लग जाती है। अगर आप डेविल के बिलीवर बनो तो आपको सब लोग वैसे मिलने शुरू आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले। नहीं है, नहीं जाना। एक्चुअली मैं रीज़न बताया था आपको क्या है रीज़न। माई डैड वॉज माई टीचर, राइट। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो गऊ की सेवा करते हैं, मैंने भी करना शुरू करी है, पूजा पाठ करते हैं, मेरी दादी की सेवा करते हैं। तो यूजुअली मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखी है, और आई बिलीव इन जो पिलर्स होते हैं ना, लाइफ के पिलर्स, वो बहुत मेहनत से बनते हैं, राइट। तो मेरे को ये चीज़ समझ आती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नेक्स्ट डे नहीं है, कुछ नहीं है, पर मेरे को ये लगता है कि आज भी तो सुंदर है, कल चाहे हो ना हो, बट आज ही तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ों के लिए, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, शायद से तुम्हारा वो सेकंड जो पल है वो ख़राब हो जाए। मतलब बिलीवर तो मैं आज से ही करता हूँ बिलीव। तो मुझे तब समझ आया कि मैंने कहा देखो यार, ये चीज़ें तो कभी भी कर सकता हूँ मैं। अब मुझे बताओ, ये तो मैं कभी भी जा सकता हूँ ना, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो रहा है कि 30 साल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मुझे वो जब करना ही नहीं, जब मेरी वो प्योरिटी ही नहीं है, तो मैं उस पर कभी डीपली गया ही नहीं। जैसे आप पता ना, हनी पाजी चले गए थे पता करने के लिए, मैं गया ही नहीं, मैंने रिप्लाई ही नहीं करा। मेरे को जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों में जाना ही नहीं है, तो मैं क्यों रिसर्च करूं ज़्यादा, क्यों मैं लोगों से मिलूं वैसे लोगों से। बल्कि मेरे को तो स्पिरिचुअल लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे लोगों के साथ बैठना बहुत पसंद है। मैं लाइफ को ऐसा चैप्टर लेके चलता हूँ कि लाइफ से कुछ सीखने को मिलेगा, और सिखा भी तो मुझे वही समझा सकता है ना जो बिलीवर हो गॉड में और अच्छाई में यकीन रखता हो। उस वजह से मेरे को, मैं कभी ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाई। बट हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो देखो लाइफ में आती रहती है। किसी को किसी चीज़ की स्लेवरी की आ गई, किसी को किसी चीज़ की आ गई, आई एम नॉट सेइंग दैट वर्ड की, बट आती है। आपको तो पता ही होगा, आपने तो बहुत लाइफ में सर्वाइव किया है, तो उस पार्ट में काफ़ी बार ऑप्शन भी आता है। आपको पता है मेरे पास ऑप्शन पता क्या है, लाइक काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तू फैन पेज खोल ले, बहुत ऑडियंस है, तू रोड पे नंगा घूमने लग जा। मैंने आज तक कभी नहीं की। तो वायरल होने के लिए तू बेकार बातें बोलनी शुरू कर दे, फिर से तू इल्यूमिनाटी की बातें करने लग जा, तो क्रिंज कंटेंट बनाने लग जा। बट मैंने अपनी लाइफ का एक गोल बना के रखा हुआ है, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब मैं अपना कंटेंट देखूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा मेंटेन रखी और मैं आगे तक मेंटेन रखूंगा। इसी वजह से मैं कभी भी किसी गैम्बलिंग ऐप में नहीं हूँ आज तक। मेरे को ऑफर्स आते हैं बट मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती जिसमें दूसरे का नुकसान है। अपने टैटू करवा रहा हूँ, दर्द अपना झेल रहा हूँ, टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो चीज़ बढ़िया है। व्हाट अ माइंड सेट यार। जब भाई आए ना, हम ऑफिस में बैठे थे, क्योंकि आप इनको मिलोगे ना ऐसे, आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको लगेगा यार बहुत यूनिक है, इंडिया में ये इकलौते हैं। तो अगर ये चाहें, ये टॉप आर्टिस्ट बॉम्बे में हैं जिनका नाम चलता है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो उन्होंने बता दिया मैंने नहीं करना शॉर्टकट्स, क्योंकि इनका माइंडसेट है कि मुझे ये मेरा आर्ट मुझे प्यार है, कि इसको मैं फेम के लिए नहीं कर रहा। तो ये पता चलता है इनसे मिलके, वो अपने आप चीज़ें मिल जाती है। मेरे को लगता नहीं कि जब आप किसी काम को पूजा करते हो ना, इट्स काइंड ऑफ वर्शिप, राइट, पूजा करना हो गया, तो वो आपको बैक रिटर्न अपने आप देने लग जाती है चीज़ें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यूजुअली जब मैंने टैटूज वगैरह कराए थे, तो मेरा गोल सिंपल था कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। एक फ्लैग होता है ना, फ्लैग एक लेके जाना है और इंटरनेशनली खड़ा होना है कि लाइक आई एम दैट दोज पर्सन, लाइक जो सोचते थे कि इंडिया के पास आर्ट वर्क नहीं है, राइट, तो आई एम दैट पर्सन इंडियन। तो वो वाला फैक्टर मेरे को करना, और वो मैं करूँगा बहुत जल्दी। वो फीलिंग लेके आऊँगा, तभी मैं आज एन आर्टिस्ट हूँ। आई जस्ट कॉम्पिटिट और आई रिप्रेजेंट, तो जहाँ पे मेरा नाम जाएगा तो इंडिया का नाम डेफिनेटली जाएगा।
बढ़िया भाई यार। ऐसा कल्चर को प्रमोट करो। काफी लोगों को ये भी लगता है कि ये क्या फुकरा बन गया, क्यों टैटू खराब करा ले, क्या मिल जाता है। मुझे ही पता है चीज, इससे मुझे खुशी मिलती है और इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। और अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपने माँ बाप को खुश रख सकता हूँ, मैं अपने सराउंडिंग में खुश रख सकता हूँ, मैं अपनी खुशियाँ बांट सकता हूँ। मैं किसी के लिए नहीं जी रहा। मुझे ये पता है कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है। लाइफ मुझे मिली हुई है, मेरे को जो चीज़ें लाइफ ने दी है मैंने उसको अडेप्ट किया, प्रॉब्लम को साइड में रखा हुआ है और चीज़ें जी रहा हूँ मैं, और लोगों को भी थोड़ा सा समझाता हूँ। अब देखो ना, अब कि मैं लोगों को एजुकेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं खुद के फेस टैटूज अच्छे नहीं बनाता तो मेरे ऊपर राइट ही नहीं होते, मैं बता सकता था। मेरे आज खुद के टैटूज है तो मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो मेरे को था कि यार मैं कभी भी कोई फील्ड का बेस्ट प्लेयर बन जाऊँ ना, तो मुझे डेफिनेशन ना देनी पड़ जाए। बट जब भी मैं गलत जगह जाता तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो हर जगह ही होता है। बट मेरे को पता है कि जहाँ पे मेरी वर्थ होगी डेफिनेटली मैं वहाँ पे बेस्ट कर सकता हूँ, और वो मैं करूँगा डेफिनेटली एक ना एक दिन। आप भी देखना। कुछ सवाल आ रहे हैं यार मुझे। ठीक है, आपके बॉडी पे टैटू है, यहाँ पे भी बनवाया जा सकता है। फेस यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि जैसे फोरहेड पे ये बना है, ये हैंड पोक है। हैंड पोक पोक मतलब जैसे नीडल होती है ना, पुराने टाइम की मशीन्स में नीडल्स आती जिसकी आवाज़ आती, कॉइल मशीन की। आपके टैटू आप हाथ पे कॉइल मशीन से बना था या पेन से बना था बिना आवाज़ के? नहीं, आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आ रही थी ना, तो उसकी नीडल इतनी लंबी होती है, उससे पोक पोक करके बनाया ये वाला। ये फ्री हैंड है। और फेस टैटूज के लिए क्या हुआ था कि आई एम इन अ रिलेशनशिप, 6 साल की रिलेशन थी। तो मैं, होता है ना कि यार एक अच्छा अचीवमेंट कर ली मैंने, अब और क्या कर सकता हूँ, छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि यार मेरे को रिस्ट्रिक्शन भी थी एज ए रिलेशन में, क्या फेस टैटू मत कराना होती है क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो उस केस में मैंने काफ़ी दबा के रखा। फिर जब मैंने फेस टैटू, जब वो चीज़ें खत्म हो गई, फिर मैंने फेस टैटू 3 हफ्ते में ओवरऑल भरवा लिया। मैं मॉम वाज क्राइंग और उनको टेंशन हो गई कि शादी वगैरह कैसी होगी इसकी। बट जो चीज़ मैंने फेस टैटू कराया ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जो मेरा व्यू था लाइफ को देखने का, वो सिंपल सा पता क्या था कि मैं क्यों अपने आप को रोक रहा था। जब मैंने अपने काफ़ी साल तक मैंने अपने फेस टैटूज़ के लिए रोका हुआ था। बट हाँ, मैंने फेस टैटूज़ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्रूव दैट माई फेस टैटू बेस्ट इन द वर्ल्ड। डिफरेंट आर्टवर्क, एक आर्टवर्क नहीं, सारे मिक्सचर ऑफ आर्टवर्क का। तो वो वाला फैक्टर से मुझे इतना ज़्यादा आज मेरे को कॉन्फिडेंट फील होता है। और मेरे को ये लगता है कि मैं अगर कोई अचीव कर रहा हूँ कोई चीज़, तो वो जो अचीव वाली चीज़ है ना, वो बोलेगी हाँ तू डिजर्विंग है। मैं नहीं बोला कि वो डिजर्विंग है, मेरा अचीविंग, मेरी सक्सेस बोलेगी कि यार तू बंदा मेरे को डिजर्व करता है। तो उस लेवल को क्रॉस करने के लिए मैंने अपना फेस टैटूज कराया। इंडिया में कोई नहीं करा, बट अब रिसेंटली दे गेट अ लॉट ऑफ, बट इतना फेस टैटू कोई नहीं कराया। तो वो एक कमिटमेंट था और मेरे को लगता है कि वो मैं क्रॉस करना चाहता था। बाहर तो बहुत नॉर्मल है फेस टैटूज, बट वो भी सिमेट्रिकली नहीं करवा पाते इतने अच्छी तरह। तो मैंने बोला यार फेस टैटू को मैं कराऊंगा ना तो सिमेट्री का बहुत ध्यान रखूंगा, हर चीज़ का ध्यान रखूंगा कि यार एटलीस्ट मैं, मेरी स्वीटनेस, मेरी क्यूटनेस ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और वो मैंने आज तक मेंटेन करके रखी हुई है। ऐसे नहीं कि मैंने फेस टैटू करा रहे थे बिल्कुल भूत जैसा लग रहा हूँ। नहीं, काफ़ी लोग है करवा रखा है, तो वो चीज़ें मैंने अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। तो वो मेरी डेफिनेशन है कि मेरा नज़रिया कैसा है चीज़ों को देखने। जो भी डिज़ाइन है ये आपके फेस पे फिट हो रहा है, कस्टम है, कस्टम हो रहा है प्रॉपर। ऐसे नहीं कि कुछ भी करा। लेफ्ट करना, ओके। ये भी हैंड पोक है आपका, ये पोकिंग, ये फेस पे हैंड पोक है, मतलब हाथ से बनाया हुआ है। ये हैंड पोक है, ये हैंड पोक है, ओके। ये हैंड पोक है। और मेरे इंडिया के फ्लैग के कलर्स भी है मेरे फेस पे, यहाँ या यहाँ नीचे जो स्ट्राइप जा रही है ना, उसमें 3 कलर इंडिया के फ्लैग के भी है। ओके ओके ओके। ये तो ड्रैगन बना हुआ है, उसकी टंग है। ये माउथ बना हुआ है, ड्रैकुला माउथ विद ऑक्टोपस टंग। और ये वाला भी कस्टम है, यहाँ पे जा रहा था तो मैंने ऐसे करा था। और ये वाला थंडर है, हमने वाइटिंग के लिए प्लान किया था, बट थोड़ी सी वो विजिबिलिटी कम हो जाती, दिखता नहीं हो, तो ब्लू और पिंक ऐड किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है। पहले वाइटिंग किया था तो वो दिख नहीं रहा था, उसके बाद उन्होंने ग्रे किया, बट ये सारे लाइट है। अगर आप यूजुअली देखोगे ना, बाहर तो सारे ब्लैक है, अंदर सारे लाइट है। यहाँ ब्लू लाइट है, यहाँ पे नोज पे ऑर्नामेंटल है। तो वो सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखा हुआ है। अच्छा, बीच बीच में ये ना प्रिंस नरूला जैसे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा फेस कट वैसा आता है। अच्छा भाई, आप हंस रहे थे ना अभी, आपके इधर भी टैटू कुछ मुंह में बना है ना? अरे भाई साहब, सच में बना है? ओ माय गॉड। ये तो ऐसे पोक करके ना 5 घंटे लगे थे, इसमें भी जॉ में काफी पेन हो गया था। और एज अ मैंने कन्वेंशन यार कैसे बनाया होगा मुंह खोल के? वो पोकिंग करके। वो ये ना कि कोई चीज अगर लिमिट क्रॉस करनी तो डेफिनेटली यार आपको चीजें जो आपको दिख रही है। ये स्टे कैसे किया ऊपर? मतलब कोल्ड लाइट और कोई भी गरम खाना मसाला वगैरह सब कुछ अवॉइड 2-3 हफ्ते के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट टैटू क्या प्लान है आपका? मेरा यूजुअली क्या है कि अभी मेरा सेशन चल रहा है, कवर अप के सेशन वगैरह चल रहे हैं। कुछ अब बॉडी की बिना एनाटॉमी के हिसाब से स्पेस में काफ़ी मिक्सचर आर्ट हो गई, तो उनको वो कवर करा रहा है। बैक में चल रहा है वो सेशन, वो कराना है। और धीरे 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 जैसे मेरी
एजुकेशन बढ़ रही है, मुझे नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो मैं थोड़ी थोड़ी आर्ट वर्क ठीक करा रहा, सारे कवर अप नहीं करा रहा मैं, पर जो जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि मेरी लैक कर रही है, जो मेरी नॉलेज ऑफ लैकनेस 5 साल बाद मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, तो मैं टाइम के हिसाब से उसको ठीक भी करा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या शरीर खराब करा रहा, पर मुझे लग रहा है कि भाई मैं अपनी जो खुशियाँ हैं वो कलेक्ट कर रहा हूँ। सो कुछ ऐसा सेटअप बना लिया हमने। ठीक है भाई, मैं साथ साथ शूट कर सकता हूँ ऐसे? हाँ भाई, आराम से शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमें दिखाने लगे हैं इनकी बॉडी पे 600+ टैटूज हैं, और जितने हम शोकेस कर पाएंगे उतने करते हैं आपको। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करो। तो पहले ये वाली गॉडेस काली की थीम है, तो ये गॉडेस काली बनी हुई है और ये उनका हैंड है जैसे कि देख पा रहे हो आप, ठीक है। और ये कर्मा का चक्र है और ये कवर ऑफ स्लीप है। इसके नीचे बहुत टैटूज थे जो ख़राब थे, और ये स्पायरल है। और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है वाइट इंक वाला, ये वाइट इंक है, ये वाइट इंक है? ये वाइट इंक कर रखा है, ग्रे हो गई है क्योंकि ब्लैक के ऊपर अगर करेंगे वाइट तो ग्रे ही होगा वो कलर। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे चौथा या पांचवा कवर अप था, फिंगर्स पे भी टैटूज थे, तो ये जापानीज आर्ट है, मतलब ट्रेडिशनल आर्ट में ही आ गया आपका। और ये वाइट इंक है, ये जो लाइट दिख रहे हैं अब ये वाइट इंक है, ठीक है। ये वाला हो गया पार्ट। और ये आईज है, आईज वाला फैक्टर दिख रहे हो, सारे आईज है। ये इतनी सारी आंखें, वाह, 1 2 3 4 5 और भी है, यहाँ अंदर भी है, ठीक है। ये वाली स्लीव होगी, इस वाली स्लीव में फेस ऑफ गर्ल है उल्टा, ये उल्टा शैतान। हाँ ये कह सकते हैं, इसी की बात कर रहा था भाई मैं। और ये वेनम है, ये वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है। ये आई है, रियलिस्टिक आई, ठीक है। और ये आउल विद द सैंड टाइमर है कि ये ट्रैवल कर रहा है टाइम से, कि के बाद दोबारा से वो ग्रो होता है ना, आपका लीफ गिरती है तो देन उसके बाद दोबारा से होता है, ये हो गया। फिर ये ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर है गोकू, ये हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि थोड़ा कलर अलग ही कर दिए थे उनके। ये वाला विश ड्रैगन है जो ड्रैगन बॉल जी में देखा होगा आपने, जो विश पूरी करता है। देन ये कवर अप था यहाँ पे, तो ये फ्लावर है, देन उसके बीच में स्कल है, फिर वही हड्डी वाला स्कल, तंत्र मंत्र वाला। ये उनालोम से इनके कोई मतलब वैसे तो मीनिंग्स होते हैं इनके, बड़े फ्री हैंड है। और ये वाला मैंने खुद किया है एज अ आर्टिस्ट, तो ये पाम टैटू हो गया, ये किसी और ने किया था, ठीक है। और ये किसने किया था भाई? ये वाला, हाँ, ये वाला एक्चुअली ना प्रेशर होता है एक्चुअली आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, तो बहुत कम लोगों का प्रेशर होता है ऐसी जगह। ओके, थोड़ा हार्ड प्रेशर है, तो हार्ड प्रेशर से तो इंक स्प्रेड होती है तब जाके यहाँ स्टे करता है। ओके ओके, cool। यहाँ पे फिंगर, ये चीज़ों के लिए थोड़ा प्रेशर आपका है। अब थोड़ा सा मैं ये काली माँ का जो बनाया है, हाँ, यार ये बहुत शानदार बनाया यार। ये नेपाल के आर्टिस्ट हैं, इन्हें सिंगल आर्ट उन्होंने बनाया था, अंदर का ये छोड़ के ये पूरा स्लीव किया था। अब मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ वाइटिंग से, और ये ब्लू इंक कर रखी है, ठीक है, ग्रे के ऊपर ब्लू कर रखी है। कलर वाला पैटर्न भी मैंने किसी और से कराया था, ठीक है। और ये स्नेक है ना, और यहाँ पे गणेश जी का वो भी देख लोगे आप, एलिफेंट पे। ओके ओके ओके, मुझे लगता है भाई रिमूव करके ही प्रॉपर दिखेगा। अरे भाई साहब, तो ये वाला जो है मेरी दादी का पोर्ट्रेट है, ये मेरे बहुत क्लोज है। दादी का पोर्ट्रेट का पीछे की जो स्टोरी है वो है कि डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था, वो 100 ईयर ओल्ड है, तो मेरी इस प्लेस पे ना कोई और टैटू बनना था। तो यूजुअली मेरे को उस टाइम समझ आया कि ज़िंदगी में जो पल आपने दे दिए वही साथ में जाने हैं सोल के साथ, बाद में कुछ भी करा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं जाती। तो ये टैटू मैंने कराया, उनको दिखाया, आज से 4-5 साल पहले की बात है, और नाउ स्टिल अलाइव, और वो अभी भी बहुत अच्छी हैं और मैं उनका बहुत ध्यान रखता हूँ। और ये वाला सेंटिपीड है, कनखजूरा, ठीक है। ये फ्रॉग है, ठीक है। और ये डिफरेंट पजल्स है, ये पजल एक पजल भी काउंट होती है। ओके ओके जाके सारा पजल्स है। और यहाँ पे ये लाइटर है, मैं नहीं पीता सिगरेट वगैरह कुछ भी, बट मैंने कूल टैटूज में काउंट होते हैं। ये फ्रॉग हो गया, ये मारियो के कैरेक्टर्स हैं, और ये मेड्यूसा है, ठीक है। ये सिल्वेस्टर है, ठीक है। और ये वाला भी मार्जिन वो है, ड्रैगन बॉल जी किसी ने देखा होगा तो वो। और ये एंग्री वुमन ऑफ फेस है, जिसको बोलते हैं हम हानिया मास्क। ये तो डेविल लग रहा है मुझे। ये डेविल नहीं है, ये काइंड ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे एज अच्छा मानते हैं ना, वैसे उनके यहाँ पे भी इनको अच्छा मानते हैं अगर आप करोगे तो। अच्छा, सॉरी, अपोलोजाइज अगर किसी को हर्ट हुआ, मुझे पता नहीं है ये किन का टैटू है। ये वाला डेविल हैंड विद आई, फिर आगे डेविल, फिर डेविल है। और बैक पे जो है बैक, अरे भाई साहब, ये गॉडेस काली है, और ये एंशियंट आर्ट है, मतलब जो पहले टाइम के गॉडेस वगैरह होते थे उन, ये 6-7 लोगों ने मिलके बनाया है, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट है पूरा बम्स तक, तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, यहाँ तो मुश्किल है। और यहाँ पे एक डीप सी फिश देखी आपने जिसकी लाइट होती है, यस यस यस, वो यहाँ पे बना रखी है। ऊपर मेरा पैशन कैलीग्राफी लिखी हुई है, हेड पे मेरे पूरा पोनी फ्लावर है। अच्छा, बालों के अंदर भी टैटू? बालों के अंदर भी टैटू, मेरा पूरा हेड कंप्लीट है। अरे 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 भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक कैलीग्राफी है, और दूसरी साइड एक स्नेक है, ठीक है।
और चलो लैग कर लेते। आई थिंक ये एनेबल वाला फैक्टर भी है। अरे कहाँ कहाँ अंदर अंदर तक टैटू है भाई। एनेबल हो गए, ये देख भाई सकते के हैं। सब जगह टैटू है, पता चल रहा है अब। और ये आर्नोल्ड है, ठीक है। ओके, ओके। और ये माओरी पीपल से आपने देखा होगा कि वो मुंह पे टैटू कराते थे एज रिप्रेजेंट। और ये स्कल फिर आ गया, ठीक है। ये वाला डार्क कैलीग्राफी है। और ये आपने इट मूवी देखी होगी, इट ये इसका Yes. एक्चुअली इससे पहले बबून था एनिमल, ओके। तो वो स्लीव में जा नहीं रहा था, तो मैंने ये कैरेक्टर कराया। ये आपका वो नन है, हाँ नन। उल्टा क्रॉस। ये लव लिखा हुआ है, होप लिखा हुआ है। और ये कैट है फिर डेविल, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का फैक्टर आ गया, ठीक है। कैट हो गया। और ये जोकर है, वन ऑफ द बेस्ट यस यस मूवी, आज लेजेंड है और आज भी अवार्ड्स मिलते हैं इनको। अब ये वाली मिक्सचर ऑफ लैग है मेरी एक्चुअली। ये फ्रैंकेनस्टाइन है, ये अगर आप देखोगे तो फ्रैंकेनस्टाइन है। ये एक स्विट्जरलैंड के आर्टिस्ट थे जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, पिकॉक विद स्नेक उन्होंने बनाया था, फ्री हैंड बनाया था। ये वाला मेरा अभी कवर अप का सेशन चल रहा है, इन प्रोग्रेस है ये वाला, ठीक है। ये वाला फाइट क्लब का कैरेक्टर है, आई लव ब्रैड पिट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैं बता रहा था ना आपको मेरा सेशन चल रहा है, ये पूरा सेशन चल रहा है अभी। यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न आएगा, तो यूजुअली दोनों लेग कंप्लीट हो गई। ये बी है, ये क्रोकोडाइल है, एलिफेंट, स्पेस थीम, और ये डॉट्स भी है पूरी। ये डॉट्स मैंने खुद ही बनाई थी। ये रोज़ हो गया, ये फेस है, ये छोटा डाली है, सबसे छोटा पोर्ट्रेट डाली है ये वाला। देन ये वाला आपका फेस ऑफ गर्ल। और वो ये आर्ट स्टाइल में से मैंने जब अननॉलेज थी तो किसी आर्टिस्ट का आर्टवर्क उठाया था, देन उसके बाद मैंने बोला था कि ये कर देना, फिर इसको ठीक भी कराया था। करेज द कावली डॉग, टिमोन पुम्बा, सिंचैन, मिक्की माउस, ये जोकर का मास्क है इसका। देन बेबी एलिफेंट, और टॉम एंड जेरी, पाव ऑफ गर्ल्स, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर है। और ये लायन है बीच में, ये वाला आपका टाइगर है, टाइगर। ये ओल्ड स्कूल है जो मैं खुद टैटूज करता हूँ, ये Okay. स्टाइल है। और ये वाला तो मेरे सबसे फेवरेट है बिकॉज ये माइक्रो पोर्ट्रेट है डाली का, ये पेंटर थे बहुत बड़े वाले। बाकी तो आप देख सकते हो सारी थीम मिक्स है। बाकी यहाँ पे भी टैटूज है बट वो मैं दिखा नहीं सकता। भाई की ये चड्डी के पीछे भी काफी सारे टैटू हैं जो हाँ, नहीं दिखा सकते, वो Instagram पे दिख जाएगा। इंस्टा यूट्यूब टर्म्स है, आपको लिंक दे देता हूँ। हाँ, वहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि मैंने शूट्स करा रखे, बिकॉज मैं आर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैंने करा। भाई के इंस्टाग्राम पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो चड्डी के पीछे क्या है वो भी मिल वहाँ पे क्वेश्चन जरूर रहेंगे कि वहाँ पे भी टैटू है नहीं है, पक्का, क्योंकि अभी भी आते हैं मेरे को। भाई है कि नहीं है, नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं, तो सीक्रेट। क्या बोलते हो पब्लिक, कमेंट करके बताना कि भाई के वहां पे टैटू है कि नहीं है, ठीक है। बड़ी दिमाग में आती चीजें, मैं मानता हूँ, बट आई नेवर। यार जिसने फेस पे बना लिया मुझे लगता है कि होगा शायद, नहीं, लेकिन कहाँ कुछ भी मान सकते हो, इतना इल्यूजन, कुछ भी मान लो। होगा टैटू। अच्छा भाई, ये जो कान में जो रिंग्स है, ये इसको हम बोलते हैं बॉडी मॉडिफिकेशन, इसको ईयर स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ये स्ट्रेच इतनी ज़्यादा हो जाती है, देखा होगा आपने लोग यहाँ पे। तो यूजुअली जो ट्राइब्स के लोग होते हैं उनमें माना जाता है कि जितना लंबा प्रोसेस, जितने ज़्यादा बड़े ईयर, उतनी ही ज़्यादा कम्युनिटी में रिस्पेक्ट, ठीक है। फेस टैटूज में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट, आई थिंक यहाँ लिखा लिखा हुआ हुआ है। सॉरी, मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मिरर में देखता हूँ तभी मुझे पता चलता है। क्रिएट। और यहाँ पे आपका बेबी क्यूपिड है, बेबी एंजल, यहाँ पे वो है आपका ब्रोकिंग चेन, ऊपर बाब वायर, यहाँ पे स्पाइरल। यार ये ना बहुत अट्रैक्टिव है, जो फोरहेड पे है ना, जो आपने बोला कि हैंड हैंड पोक टैटू, ये वाला। पोक हैंड, और कि ये दोनों- हैंड से बना है। ये हैंड से बना हुआ है, ये पोक करके बना हुआ है। और यहाँ पे जो है एक डेविल, हाँ। डेविल निकल रहा है मुझे। वो कह सकते हो आप, वेम्पायर, वैम्पायर बोल सकते हैं, ऑक्टोपस, ड्रैगन बोल सकते हैं उसे। वेम्पायर वाला। और यहाँ पे जो है थ्रॉट्स बना रखे, ये मेरे को बियर्ड नहीं आती तो मैंने सोचा कि ये करा लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे थंडर है, और हल्की फुल्की थोड़ी सी यहाँ पे एनिमे के कैरेक्टर का मैंने वो बना रखा है। और नेक पे दिखाना भाई, नेक पे ये कैट का स्कल है, गोट के हॉर्न से, ये बीच में डेविल का सिंबल है, डेविल का सिंबल है। और यहाँ पे फिलिगिरी है जो चर्च वगैरह में देखी होगी आपने। तो ये चीज़ है। और एक टैटू रह गया है, कौन सा टैटू रह गया बताइए। एक टैटू हम देखते हैं, वो जो आपके मुंह के अंदर है। भाई ये सबसे खतरनाक लगा ये मुझे, ये ऐसे लग रहा है जैसे लीफ होता है ना। ये ट्राइब को देखा आपने, जो पुराने जमाने के लोग ठोक ठोक के करते थे, उनके एक एरो है। हाँ। एरो ये नाक के नीचे ही बना हुआ है रे। अच्छा, ये ट्राइब को मैं देखा ना एक बार। यस हाँ। ये ट्राइब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि क्योंकि वो काफ़ी पुराना आर्ट फॉर्म है। आपने देखा ही होगा कि काफ़ी लोग गाँव में लगे पड़े रहते हैं स्टिक को लेके, वो यही चीज़ें करते हैं। तो मैं हर कम्युनिटी को कर रहा हूँ कि हाँ, आई जस्ट लव
आर्टवर्क आप मुझे पता है आपको क्वेश्चन आ रहा होगा अभी कि भाई के पास इतने टैटूज हैं 600 प्लस, कितनी कॉस्टिंग आई होगी, कितना पैसा लगा होगा। वो हम बैठ के बात करते हैं भाई। तुरदा फिरदा आदमी ये ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ आदमी है, क्योंकि ਇੰਨੇ सारे टैटूज ਸਾਨੂੰ पता बहुत महंगे होते हैं ज़्यादा। अच्छे टैटूज बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो बैठ के पूछते हैं कि क्या कॉस्टिंग लगी होगी। बैठिए भाजी बैठो। यार मैं कोशिश की थी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ 600 ਪਲੱਸ ਟੈਟੂਜ਼ ਜੋ ਬਣੇ ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कैमरे ਜਦੋਂ तक कि लाइव ना देख लिया ਆਪਾਂ। बट यार लाइव जब देख रहे हैं इन चीज़ों को बहुत डिटेलिंग नाल बनी हुई हैं, तब ये क्वेश्चन आता है कि यार कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी इन टैटूज़ में। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर आर्टिस्ट अलग अलग चार्ज करता है, कोई सेशन वाइज चार्ज करता है, कोई आर्ली चार्ज करता है। तो ओवरऑल मैंने एक एज एन आइडिया लगाया था कि तो वो आइडिया है जस्ट, वो उससे अबव भी है। 30 लाख ऊपर कॉस्ट जा सकती है इसकी आराम से, मतलब उससे प्लस है। क्योंकि अगर एक बैक पीस अगर आप देखोगे तो 5 से 6 लाख की तो बैक पीस ही बनती है। आम आपकी 3-4 लाख रुपए की बनती है, 5 लाख की बनती है, जितने उसमें ऐड होने जा रहे हैं, जितने सेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे सेशन ऐसे नहीं है ना कि बस एक ही सेशन है, वो मल्टीपल सेशन में जा चुके हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है काउंट करना। बट 30-35 लाख रुपये आराम से मान के चलो अगर बॉडी पे आप महंगी आर्ट लेके चल रहे होते हैं। वही, बट यार इट्स इन्वेस्टमेंट यार। इट्स माई हैप्पीनेस एक्चुअली, जब मैं देखता हूँ इट्स पार्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि कुछ कोलैबोरेटिव होंगे कि हाँ कम कॉस्ट में बने होंगे आपके, क्योंकि आप फेमस हो, उनकी एडवर्टीजमेंट होता है ना कि जैसे जो आर्ट ऑफ कलेक्शन होता है, दे आर ऑल आर फेमस राइट। तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ों के लिए। तो उसमें क्या होता है ना कि लाइक अब जाके आप बोल सकते हो कि दे ऑफर, पहले नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हर आर्टिस्ट का एक अलग सेशन का कॉस्ट होता है राइट। ठीक है, अब मैं फेमस वाला पार्ट अब आया है कुछ टाइम पहले, और उससे पहले मेरे बहुत सारे टैटूज बन चुके थे। ठीक है, हाँ कुछ गिफ्टेड है, कुछ आर्टवर्क मेरे को गिफ्ट करे हुए हैं, बट उसमें भी एज अ रिटर्न वाला फैक्टर जो रहा है कस्टमाइजेशन रह गई कि आई डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट, यू कैन डू दैट, छोटे जो भी आप कह सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द दैट आई कैन जस्ट पे फॉर दैट। और अब वाले पार्ट में भी जगह नहीं है तो लॉस्ट ऑफ पीपल दे डू टैटू। बाहर से भी मुझे ऑफर्स आ रहे हैं कि मुझे आपके 3 इंच के 2 इंच के टैटूज करने हैं, ठीक है, डोंट चार्ज एनीथिंग। पर मेरे को ये लगता है ना कि वर्थ क्या है, पे करके ही तो वर्थ है ना। अगर देखा जाए तो बेनिफिशियल तो दोनों के साइड से ही होना चाहिए ना। तो बस ये रहता है कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तोड़ के भी दी जाती है। कभी मैं भी बहुत बड़ा सेशन का टैटू होगा तो मैं एक सेशन को 3-4 सेशन में बांट देता हूँ, तो वैसी प्राइसिंग करता हूँ। तो ओवरऑल 8 साल की इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने एक्चुअली इसको ना वैसे लेके नहीं चलता, पैसे लगा रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मेरी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है। तो सेकंड प्रायोरिटी तो फिर मनी आ गया ना। मुझे खुशी मिलती है यार, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, करोड़ों के मकान ले लेते हैं। आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई इससे अच्छा तो 2 मकान ले लेता, 3 मकान ले लेता। अभी भी मुझे लोग कमेंट करते हैं कि इतने में तो तू गाड़ी ले लेता, घर ले लेता। वो है मटीरियलिस्टिक लाइफ। ये है मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। खुशी मिलती है, जीने का जरिया मिला है मुझे कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी मिली है मुझे टैटू से। 30 लाख क्या 2-3 करोड़ भी होते ना, एक लगाने की बात होती, लगाया ही नहीं मैंने ऑनेस्टली, बट उस लेवल तक भी लगाने के लिए बंदा राजी हो जाता है। बड़े बड़े सपने लोग इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं ना, कभी कुछ ले रहे। तो मेरा थोड़ा सा अलग हो गया कि मैंने टैटूज के लिए कर लिया, बट ये भी इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होती है। यार भाई आपको तो शोज़ के इनविटेशन भी बहुत आते होंगे, रियलिटी शोज़ या MTV के काफ़ी शोज़ चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ का, लड़कियों को इम्प्रेस करना, मैं वैसा पर्सन हूँ नहीं, मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं ऑनेस्टली। तो मैं ऐसी जगह जाना कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं वहाँ जाके रिप्रेजेंट करके मैंने एक आइडेंटिटी बनाई। ये तो लड़की बात है। शोज़ के बाद लोगों के डाउनग्रेड्स आ गए हैं, मैंने देखा है, खत्म हो गया उनका करियर। बट काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। पता है कि उन शोज़ में स्क्रिप्टेड होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट उनकी पर्सनैलिटी क्या है? देखो आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑब्वियसली, तो पोलाइट, डिसेंट, नाइस वाले टैग होने चाहिए राइट। अब फॉर सपोज मैं रोड पे जाकर नंगा घूम लूंगा तो उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ मैं यूट्यूब से। मुझे क्या ही पैसा दे देगा जितना मैं रोडों पे रिएक्शन करके कमा सकता हूँ, लोगों को गंद बक के कर सकता हूँ, मैं आज एक फैन पेज खोल के कर सकता हूँ, थोड़ा पैसा देगा मेरे को। तो वो जो कैटेगरीज है ना, वो उन लोगों के लिए कैटेगरीज है जो उसके थ्रू बनना चाहते हैं। बट मैं तो खुद का ब्रांड हूँ ना। जैसे फॉर सपोज मैंने खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है, मोस्ट इंक टैटू स्टूडियो। मोस्ट इंक मैं भी हूँ, मेरा टैटू स्टूडियो भी है। तो वो ब्रांड
मेरी आइडेंटिटी है ना मोस्ट इंग्ड, आई एम ऑल्सो मोस्ट इंग्ड। तो मेरा हमेशा से था कि मैं किसी के वजह से फेमस नहीं, खुद के वजह से फेमस होना चाहता हूँ। इल्यूमिनाटी वाला टॉपिक था, वो उस वाले के फेमस हुआ, उसके बाद भी मैंने कभी कोशिश नहीं करी अपनी लाइफ में कि मैं वैसी हरकतें करूँ। मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरी रील जो होती है वायरल होती है, जिनमें मैं मोटिवेशंस बनाता हूँ या लोगों को मोटिवेट करता हूँ या कुछ ना कुछ सिखाता हूँ लोगों को, टैटू एजुकेशन देता हूँ लोगों को, एजुकेट करता हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं एजुकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ कि कहीं भी आप कंट्री में बैठे हुए हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको टैटू करवाना है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, शेयर द कॉन्सेप्ट और शेयर सम स्टूडियो जहाँ जाने के लिए प्लान करें, आई कैन हेल्प यू। ये बिल्ड करना था मुझे, ना कि मेरे को ये बिल्ड करना है कि मैं वहाँ जाके लड़की बाजी करूँ। ठीक है, फेम वाला पॉइंट जो है कर भी लिया, फॉर सपोज मेरा ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा ना। एक पॉइंट हमेशा ऊपर रहता है जो कि मेरा खुद का है, मेरा टैटूज, मेरा कलेक्शन, मेरा माइंड ऑफ व्यू वैसा है कि मेरे को अपनी आर्ट ऑफ कलेक्शन को आगे बढ़ाना है, ना कि मुझे इन चीज़ों में आना। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी खराब नहीं करूँगा अपनी ये चीज़ें, चाहे कितना भी फेमस कोई शो भी आ जाए, आई जस्ट जाऊँ। अगर वैसे वाले लड़कीबाजी वाले में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बट अगर बिग बॉस का आता है ना आपको, वो जरूर करना है। हाँ, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट हाँ वहाँ जाके भी मैं जैसे मैं प्योर हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बंदा किसी शो में गया था, वहाँ पे उसने वो कूल बनने के चक्कर में कर दिया सीन। तो इससे एक चीज तो प्रूफ होती है कि शो नहीं डिसाइड कर सकता, आप डिसाइड कर सकते हो कि वो शो कैसा है। तो मेरा बस ये सीन है कि अगर मैं किसी शो में जाता भी हूँ, कोई भी अच्छे शो में जाता हूँ जहाँ पे टीआरपी मिलने के चांस होते हैं, बट वहाँ जाके भी वो सिद्धार्थ ही होगा, वहाँ जाके वो नहीं होगी, ओवर एक्टिंग का डोज नहीं होगा। ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर सके कोई बात नहीं, उस चीज़ में मुझे 1% रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जो लाइफ से फाइट कर रहा हूँ, अभी भी फाइट कर रहा हूँ अपनी लाइफ से अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मुझे लॉस कर सकती है अगर उसमें मैं नहीं कर पाया। ये चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहती है। भाई मुझे ना एक विजुअल हुआ अभी, हाँ जी, डेजा वू हुआ, जो आने वाला हुआ विजुअल। डेजा वू तो होता है जो हो चुका है। अच्छा अच्छा। अभी मुझे विजुअल हुआ, आपकी एक रील चल रही है जिसमें आप ये चीज़ बोल रहे हो और नीचे बिग बॉस का क्लिप चल रहा है आपका, ऐसे ऐसे कर रहे हो आप। हाँ यूजुअली मतलब ये आप समझे आप बात? हाँ मैं समझ गया कि मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं ऐसा सिद्धार्थ होगा वहाँ पे, नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है लड़कियों के साथ बिग बॉस में। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरी जो चीज़ें हैं, फॉर सपोज अगर इन केस अगर वो भी जाती है यार लाइफ है, जो मेरा नेचर कुछ भी हो सकता है। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरा नेचर है, हाँ, नेचर हल्का सा ट्विस्ट हो सकता है, जैसे मैं आपके साथ हूँ अभी, सोशली में मैं थोड़ा सा अलग हूँ, तो ये भी नेचर ही आप देख आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस नेचर में मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा माइंड में ना एक चीज़ अडेप्ट हो चुकी है कि तू कहीं भी जा, जो तू है वो बन के जा, लोग पसंद करेंगे तेरे को, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन, गुड ह्यूमन नेचर को हर कोई पसंद करता है, और वो मैंने बिल्ड कर रखा और मैं और आगे बिल्ड करता रहूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी हरकतें भी करूँगा तो वो स्वीट और पोलाइट वाली होंगी, वो भी देखो वहाँ पे मुझे मिलेंगी, आप समझ सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा अपने हैंड तक कि मैं चीज़ों को ना वैसे ना करूँ कि कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बक दिया, क्योंकि जो मेरे को संस्कार मिले, मैंने मेरे डैड को मैं टीचर मानता हूँ, जिनको टीचर्स मैं फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजुअली मैं खुद भी अगर अपने आप को देखूँ ना तो ऐसा टीचर बन के देखूँ, डूड क्या कर रहे तू। तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि वो वाला देखो आप, एक जो फेम वाला फैक्टर होता है ना, और ये जो मैंने इंडिया के लिए कर लिया, वो हर कोई आ रहा जा रहा है, बट ये वाला फेम फैक्टर जो मैं अभी अपने आप से लड़ रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, ये अचीव कर लिया मैंने, और मुझे और अचीव करना है। तो ये वाले सारे फॉर्म फैक्टर ना सेकंड प्रायोरिटी है मेरे लिए। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो मेरी चीज़ें तो चली रही है, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। तो मेरे पास गोल ऑलरेडी बने हुए हैं कि मेरे को और अच्छा करना है, हर दिन अच्छा करना है, कल के लिए अच्छा नहीं करना, हर दिन अच्छा करना। बढ़िया भाई, बिलीवर इन, आपके पास काफ़ी चांसेस थे, आप रिप्लाई वीडियोस बना सकते थे, आपके कुछ वीडियोस इंटरनेट पे आए थे। मैंने थैंक यू भी बोला उनको, सच में थैंक यू बोला है। ओके, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर वो मुझे फीचर भी कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला मेरे बारे में गलत, और एक्चुअली मेरा कंटेंट भी नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं क्रिंज कंटेंट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। जाके मेरे पेज पे भी जाके आराम से आप भी चेक कर सकते हो यूजुअली, तो वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी। मैं एक टैटू एजुकेटर हूँ, मैं एक कम्युनिटी, जो टैटू कम्युनिटी है पूरी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें ना मैंने क्रिंज कंटेंट भी नहीं करा कभी भी कि मैं कुछ भी गलत नॉलेज दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, चीज़ें तो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती रहेंगी, बट उसको भी आप थैंक यू बोलो, क्योंकि वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो मिल रही है आपको। अच्छा भाई, आपकी मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी रन विजय सर के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप स्टेज पे जाते हो, आपके पिंक कलर के बाल है ना, तब एक्चुअली क्या था ना कि मेरे को सजेस्ट किया था कि टैटूज तो हमेशा दिखते रहते, कुछ हेयर के साथ क्रिएटिविटी करो। तो पिंक बाल के लोगों को लगा हुआ कि फिर वो जेंडर पे बात आ जाती है कि पिंक करा लिया। मैंने और भी कलर्स वगैरह करा रखे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा यूनिक दिखना था, और उसमें मैं एज अ गेस्ट किया था। मैं स्पॉन्सर्ड हूँ एक इंटरनेशनल ब्रांड से, ठीक है, और जो रणविजय थे वो इंडियन ब्रांड से स्पॉन्सर्ड थे, ठीक है। तो दोनों में
थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुई, तो वहाँ के जो मैनेजर थे, पूरे इवेंट के जो मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको रणवीर से मिलवा देता हूँ फॉर देयर TRP। थोड़ा सा मेरा कोई फैक्टर नहीं था, मेरा तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं मिल भी पाऊंगा। तो सीन क्या हुआ कि अब स्टेज पे जा रहे थे, तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला ये तो इंटरनेशनल ब्रांड का स्पॉन्सर्ड है, इस ब्रांड में ये जा नहीं सकता, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर क्या मैं बाहर जाके अपना एंजॉय करने लग गया। और वहाँ के जो एंकर थे, जो उनकी टीम के थे, रणवीर जी के जो पार्टनर्स थे, उनने नोटिस किया कि ये सिद्धार्थ है, राइट, डज मोस्ट स्टार्टेड पर्सन। तो उन्होंने मुझे स्टेज से नोटिस करके मुझे इनवाइट किया खुद। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि व्हेन लाइफ गिव यू अ गुड पार्ट, उसके चक्कर में ज़्यादा उसने मना कर दिया था। फिर मैं, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो स्टेज से कूदता हुआ जा रहा हूँ, उस बंदे की तरफ से नहीं जा रहा सीढ़ियों से, अच्छा कूदता हुआ हो गया। वाह वाह। और फिर जाके उनसे मिला, फिर मैंने माउथ के अंदर जो टैटू बनाया था उसमें, और मैंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। और इवेंचुअली पार्टिसिपेट करके मैंने नॉर्मली पार्टिसिपेट किया था, बट वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो गई थी कि इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। तो कुछ चीज़ें ना बाय लक मिल गई, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या था ना कि जैसे स्टेज पे जा रहा था ना, वो मुझे मना भी कर रहे थे, क्योंकि मैं पब्लिक को ना, एक होता है ना, ट्रैक कर रहा था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, जब उन्होंने तब भी मना कर दिया था। फिर भी मैंने जाके वो चीज़ करी। तो वो वाला पार्ट मेरा वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था, वो मेरे लाइफ के लेसन थे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो तुम्हें मिलना होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर वो नहीं भी मिल रहा तो थैंक्स कहो, शायद से वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा भाई, मैंने सुना है जिन लोगों ने टैटूज बनवाए हैं बड़े बड़े, उनके कई बार ना स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, वो तो थोड़ा हुआ है आपके भी? तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के टैटूज होंगे, तो थोड़ी नॉलेज देते हैं कि इन्फेक्शन होता है उसको कैसे ट्रीट करना। एक्चुअली ना कभी कभार ना कलर रिएक्शन हो जाता है। कलर रिएक्शन क्या होता है कि किसी को कोई कलर सूट नहीं करता। ठीक है। वो मेरा 24 घंटे का सेशन था। ठीक है। तो उस सेशन में क्या हुआ कि हमें रेस्ट देना पड़ता है, मसल ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी होती, राइट। तो हुआ क्या ना कि हर फील्ड के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर फील्ड के बंदे को मैं बोलना चाहता हूँ, खुद से कभी डॉक्टर मत बनना। अगर आप खुद भी एक स्पेशलाइज हो फील्ड के, तब भी मत बनना। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जितनी देर में आप समझोगे ना, उतनी देर में वो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो यूजुअली क्या हुआ, इतना सा छोटा सा ना प्लाज्मा से ना रिएक्ट कर गया, इतना छोटा सा पार्ट रिएक्शन कर गया। अब मैं खुद डॉक्टर बन के केमिस्ट से जाके मेडिसिन लिया है, बिना नॉलेज के। अब होता नहीं है कि यार इतने टैटूज बना रहे हैं, देख लेंगे क्या होगा, एक जख्म जुगाने की दवाई ले लेंगे। यूजुअली वो इससे बढ़ के ना इतना बढ़ गया, और उसके अंदर पस भर गई। पस भर के ना, जैसे हमारा जो प्लाज्मा रिलीज होता है ना चोट का, वो रात को होता है, रिलीज होता है, रुकता नहीं है वो। दिन में सूखा रहता था, रात को जो पाउडर लगाता था ना, न्यूज़पॉइंट का पाउडर, वो अंदर घुस जाता था, अंदर की चीज़ दिखनी शुरू हो गई, गड्ढे हो गए, इतना बड़ा गड्ढा हो गया अंदर, पूरी लाश हो गई। लेग पे थे आपके? लेग पे। कहाँ पे? यहाँ पे, अच्छा, थाई पे, ये वाला। और अब हुआ क्या ना कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था, ना पेरेंट्स को बता सकता था। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो मुझे गाली देते। भाई मैं डर गया। 3 दिन तक मैं रोता रहा कमरे में, मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक आर्टिस्ट को कॉल किया, मैंने कहा मेरे को हेल्प चाहिए, अब मुझे लेके चल लो। फिर एक आर्टिस्ट से मैंने रिकमेंडेशन लिया, फैमिली डॉक्टर, घर पे जाके जो होता है। उनने पहले मेरे को बहुत बातें सुनाई, क्यों तुमने अपना शरीर खराब करा रखा है, अगर तुमने अब कोई टैटू बनवा लिया तो स्किन रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि एक जगह की स्किन को रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। ओके। तो दूसरी जगह में टैटू कराता तो वहाँ की स्किन को एक्चुअली बॉडी क्या करती है, वो अडैप्ट करती है ना, एक जगह को हील करेगी। तो देखा नहीं आपने, यहाँ की टैटू की हीलिंग अलग होती है, यहाँ की अलग होती है। 2-3 जगह लग गई तो सेम जगह ठीक थोड़ी ना होती है, किसी की जल्दी ठीक हो जाती है। उन्होंने मना कर दिया, 1 महीने तक कोई टैटू नहीं बनवाओ। अब मैंने 1 साल पहले नेपाल गया था, मैंने वहाँ पे ऑफर किया था कि मुझे बैक पीस कराना, जब भी आप कन्वेंशन वगैरह होगा तो मेरे को बैक करना। यहाँ पे मैंने बैंडेज लगा रखी थी, और ये सीन हुआ था कन्वेंशन से 10 दिन पहले। ठीक है, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर तू टैटू करवाएगा तो बहुत मेजर केसेस हो सकते थे। तो यूजुअली वो बैक पीस को ऑफर आ गया कि सिद्धार्थ हम लोग आ रहे हैं, टैटू करते हैं। मेरे सारे जो टीचर्स वगैरह सब ने मना कर दिया। मैंने उनके पैर वैर पकड़ के उनको मना मुनू के मैंने बोला कोई नहीं होगा तो मेरे से चाहे फॉर्म साइन करा लो, मैं करते करते जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मेरा सपना है कि मेरा बैक पीस जो है वो हो। काफ़ी लोग सिमिलर मैच करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यूजुअली बताता हूँ कोलैबोरेशन क्या होता है, 4-5 3-4 लोग मिलकर एक आर्ट बना रहे हैं बैक पे, जैसे देखा आपने। तो ठंड हो रही थी, नवंबर की ठंड, ठीक है, और आपका छोटे से निक्कर पहन रखी थी, बैंडेज लगा रखी थी, क्योंकि बैंडेज नहीं लगाता तो लोग डर जाते हैं वहाँ पे। लेट गया, 3-4 घंटे बाद मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया, बॉडी नहीं कर पा रही थी वो। लगे पड़े मैं सोच रहा यार, मैंने कहा कोई बात नहीं सिद्धार्थ, अपनी चीजें जी के तू जाएगा ना तो क्या फर्क पड़ता है भाई, इतना डेयरिंग तो खुद तो होना चाहिए ना। जब डेथ है ही रियल में तो क्या तू उसको चेंज कर देगा, आनी होगी तो देखी जाएगी। बट मैंने कहा मैं अपनी चीज करते हुए जाऊंगा जब भी जाऊंगा। मैंने कहा वो फील लेने का हर किसी को सौभाग्य नहीं होता, तो मैंने कहा देखी जाएगी कुछ भी होगी। तो उसके बाद मेरा वो सपना पहला पूरा हुआ। तो मैंने समझा यार सपने होते आसान नहीं है, इसके लिए तो पे करना पड़ता है। क्या माइंड सेट को चेंज करो,
अपने आप चीज़ें मिल जाती है। तो इन्फेक्शन वाला फैक्टर भी मैंने कर लिया। बट हाँ, मैं आज सभी को ये बोलना चाहता हूँ जो भी देख रहा है, कभी आपको इन्फेक्शन हो किसी आर्टिस्ट से मत पूछे, सीधे डॉक्टर के पास चले जाए। ये पता मैं क्यों बोलूँ, मैं भी खुद भी आर्टिस्ट हूँ, हमें स्किन की ना डॉक्टरी वाली नॉलेज नहीं है। आज मुझसे कोई भी पूछता है ना कि इन्फेक्शन हो गया, मैंने कहा डूड स्किन डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी स्किन को देख के मेडिसिन देगा। मैं तो 2-4 चीज़ें बता दूंगा आपको, बट मैंने उस टाइम के बाद मैं खुद डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को कोई रिएक्शन हो जाते हैं। प्लस मैं किसी को गाइड नहीं करता कि डॉक्टर बनो, तो ये वाली मेरी चीज़ें हैं और मैं किसी को बोलता भी नहीं। अच्छा सिद्धार्थ, एक चीज़ बताइए, अगर किसी ने टैटू बनवाना है क्या प्रोसीजर है उसका? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई हैव माई ओन स्टूडियो, द नेम ऑफ रिलेटेबल मी मोस्टिंग टैटू स्टूडियो। तो टैटू का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आप मैसेजेस वगैरह या इनमें आप प्राइस कोड पूछते हैं, ये तो सबसे पहले गलत होता है और आप डेफिनेटली इसमें बजट देख रहे होते हो। बट टैटू क्या होता है, यूजुअली एक परमानेंट आर्ट होता है। तो इसका जो प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आप मेरे पास आओगे अपने आइडियाज़ लेके। अगर आइडियाज़ भी आपके पास नहीं है, फॉर सपोज आप ब्लैंक हो, तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको ना एक प्रोसेस समझाऊंगा, एक होमवर्क दूंगा जो कि यूजुअली लोग देते नहीं है। आप आए मेरे पास, मैंने आपका थॉट प्रोसेस जाना कि आपको क्या पसंद है। जैसे फॉर सपोज आपको एग्जांपल ले लो, मैं जानूंगा कि आपको क्या पसंद है। आप कहोगे मुझे लाइन बनवाना है, ठीक है, लाइन कितना बड़ा कराना है, कहाँ पे ही कराना है, कितना बड़ा साइज होगा, कौन से स्टाइल में आपके ऊपर अच्छा लगेगा, आपकी स्किन डार्क है लाइट है, कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट आपके ऊपर जा सकता है। पता चले लाइन असली ये दिखाया था, वो बिल्ली बना दी। हाँ, ये मिलता है। ये पता किनको मिलता है? जो लोग मैसेजेस में पूछते हैं। सस्ता देखो, ऑब्वियसली कोई एक अच्छा आर्टिस्ट होगा ना, वो पता किस चीजों में बिलीव करेगा कि बंदा मेरे पास आके बैठे तो सही, वैल्यू तो दे आर्ट को। अगर उसको आर्ट की उसके पास टाइम नहीं है, वो आर्ट भी उसको मिलेगी नहीं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, तो टाइम देना पड़ता है। तो उसके बाद या तो मैं उनको रेफरेंसेस वगैरह दिखाऊंगा, फिर जैसे उनका डिसाइड हो जाता है, अब आती है सेकंड प्रायोरिटी प्लेसमेंट की और साइज की। जैसे बाइसेप पे कराना है, तो बाइसेप पे जैसे ये देख रहे हो, जी, ये इससे भी बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, मतलब यूजुअली यहाँ तक आना चाहिए, बट इसका आई का कॉन्सेप्ट था तो ये आया। एक वेनम कार्ड यहाँ तक आना चाहिए, ये नहीं पता होता लोगों को। इसका मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, फिर वो वाला प्रोसेस आ गया। फिर आता है प्रोसेस ऑफ कि आपका टाइम कितना लगेगा, फिर आता है प्राइस का प्रोसेस। तो सोचो जो प्राइस का प्रोसेस इतना बाद में है और आप पहले पूछ के कैसे एक अच्छी आर्ट ले लोगे। तो यूजुअली देखो आना ही पड़ेगा, ठीक है। आप टैटू मत बनवाओ, कंसल्ट करने के लिए तो जरूर आओ। कंसल्ट से ये होगा कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में, आई क्लेम माई सेल्फ कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाके अगर आपने मेरे स्टूडियो से टैटू बनवा लिया, मुझसे कंसल्ट कर लिया, तो आई एम 100% श्योर गारंटी कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे ना, आपको एक टैटू का प्रोसेस पता होगा, स्टूडियो का एनवायरमेंटल पता होगा, आर्टिस्ट के एथिकेट्स पता होंगे, आफ्टर केयर पता होगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि स्टेशन कैसे लगाते हैं, वो सब चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। निडल कैसी होती हैं, किस तरीके से उनको शोइंग होता है। क्योंकि देखो मैं ये पता क्यों समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी तो 8 साल अपने एज अ क्लाइंट दिए हैं जी, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो केम टू माई स्टूडियो ऑनेस्टली एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी तक जितने लोग भी मैंने करे हैं, यू कैन चेक माई पेज ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे रिव्यूज़ देख सकते हो और उनके क्या थॉट प्रोसेस थे स्टूडियो को लेके, मेरे को लेके, वो सब चीज़ें मैंने क्लियर करी है। तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बाकी मेरी खुद की भी वेबसाइट है, वहाँ पे सब चीज़ें मैंने मेंशन भी करी हुई है। और सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा, मैंने 10 से 12 तरह की आफ्टर केयर फॉलो करी हुई है, अलग अलग अलग। तो मेरे को एज ए स्किन को देख के भी पता चल जाता है कि कौन सी केयर ज़्यादा बेटर रहेगी, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या बात है यार। अच्छा भाई, फाइनल क्वेश्चन मेरा, हाँ जी, शैतान को क्यों पूछते हो? मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई बहुत स्पिरिचुअल है यार। आप बैठोगे, इनसे बात करोगे, जो ये दिखते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सॉफ्ट सी नेचर वाले हैं। हम टीम बात कर रहे थे कि यार प्यारा सा है लड़का, काफ़ी बहुत आराम से बात करते हैं, नॉलेज है कहाँ पे रिएक्ट करना, कहाँ पे नहीं करना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे चांसेस थे जहाँ पे ये फेम ले सकते थे। और सच में मेरे पास थॉट आया कि रोज़ की एक वीडियो बनाए ना अगर, कि ऐसे शर्ट उतार के क्राउड में गए, मिल जाते, वो रिएक्शन आए, नोट किए, यूट्यूब पे डाला, कंटेंट गया, है ना, रेवेन्यू बना, तो कर सकते हो ये चीज़, लेकिन आप नहीं कर रहे ना। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि 2 वेज होते हैं लाइफ को जीने के। एक आपका मन नहीं है, एक आप स्लेवरी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, एक आप अमीर हो पीछे से, ये हो सकते हैं। बट वो जो स्लेवरी वाला पार्ट है ना कि आप अपनी आत्मा मार के वो चीज़ कर रहे हो, तो मेरे को ये लगता है ना कि हर चीज़ का ना एक टाइम आता है। जैसे आज उस लेवल पे मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि टाइम आएगा, स्लो ग्रोथ होगी बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी। तो शॉर्टकट वाले फैक्टर ना मेरे को लगता है कि फिर यार मैं वो कर नहीं पाऊंगा, पर उसमें ना मेरे को देख के अच्छा नहीं लगेगा यार। कोई इंसान अगर कर रहा है, फॉर सपोज कोई चीज़ कर रहा है, उसको देख के खुशी नहीं हो रही, तो यार
नहीं बढ़िया है, एक ब्रांड बेकार है वैल्यू, वो चीज़, ब्रांड बेकार वैल्यू है। होती है वो सड़कों तो पे नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कल को अगर मुझे कोई बोल रहा है कि तू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और तू ये गंदी हरकतें करता था, मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ ही ना हो। अब जैसे मैंने बहुत सारे शूट्स किए हुए हैं, बोल्ड शूट किए हुए हैं, बट आप सच बता रहा हूँ उसमें सब में आर्ट है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कभी भी न्यूडिटी को प्रमोट नहीं करता। मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे मैं वो सेल करता हूँ। मैं टैटू स्टूडियोज़ के लिए पोस्टर भी बनाता हूँ, मेरे टैटू के पोस्टर भी लगे हुए हैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में। तो मैंने उन चीज़ों के लिए बनाया, प्लस मैंने ये अवार्ड्स विनिंग जो आप देखते हो, मैंने इतने सारा कुछ कमाया हुआ है, तो ये उनके लिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड मिलते नहीं है। वो लोग आपकी चेक करते हैं, जूम करके फोटोज़ मांगते हैं आपकी, तब जाके अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो वो उन सब चीज़ों के लिए आपके इंस्टाग्राम पे काफी सारा कुछ मेरा है, वो वैसा नहीं है, वो आर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो बम्स है, अगर मैं वहाँ आर्ट नहीं देखूँ तो मेरे बैक पीस इनकम्प्लीट है ना। तो जो चीज़ें एक हद तक दायरे में है ना, वो चीज़ें मैंने कर रखी है। मैं देखो यार, ऑब्वियसली मैं कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट बना सकता हूँ कि वहाँ जाके मेरी फोटोज ले लो, ये कर लो, पर मेरा ऐसा कोई मिलेगा नहीं कंटेंट, आपको कभी मिल भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने वो हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि कल को मैं कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कोई चीज़ ना खराब हो, मेरे लिए खराब ना हो, वो तो पब्लिक के लिए तो बाद में होगी, बट मेरे अंदर का चोर जो है वो मेरे को कभी जीतने नहीं देगा। तो वो जो मन का चोर है ना, वो बनाना ही नहीं है कभी भी। क्लियर शॉट रहना है, हमेशा प्योर रहना, चीज़ों को सपोर्ट करना है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करना, बस यही चीज़ें मेरी माइंड में चलती रहती है। भाई का कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट, सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको। नहीं मिलेगा ही नहीं। बाकी मुझे ऑफर भी आए हैं ट्विटर पे, और काफ़ी लोग ऑल्सो पे मी द पिक्चर ऑफ बिहाइंड द सीन वाला, बट वो फोटोग्राफर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो फॉर्म साइन हो जाता है कि वी नेवर, अच्छा हाँ, कहीं पे नहीं, वो सारे अनस्टॉप होते हैं चीज़ें, तो वो सब चीज़ें फॉर्म वगैरह फिल हो जाते हैं प्रॉपर्ली। और मैंने जो काम किया हुआ है वो इंडिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स के साथ काम किया है, जिनका काम ही हुई है बॉडी दिखाना, बॉडी शो करना, ना कि कुछ ऐसे वल्गैरिटी। आज मुझे बहुत लोगों के ऑफर आता है पैसे के, जो लोग आपको सिर्फ एक एज अ स्लेवरी पॉइंट देख रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं और वो आप पे चांस मारना चाहते हैं, यूजुअली होता है, पर वो फील आउट हो जाता है। ये तो देखो यार, एक बेस्ट काम की अप्रोच जब आती है ना, आपको उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। एक चीप काम के साथ पैसा मिल रहा हो ना, तो मजा भी नहीं आता यूजुअली। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, आपके साथ बैठ के मैं वो चीज़ें फील कर पा रहा हूँ। एक पॉडकास्ट मैंने किया था, उसमें इतनी बेकार फीलिंग थी कि मैं वो कैसे बताऊँ। वो पैसा ना मेरे काम का नहीं है, वो ऐसे मैं कमर्शियली बोल सकता हूँ, बट वो काम का क्या है। तो मैंने एक चीज़ सीख ली, मैंने कहा अब नहीं कर सकता मैं। एक बार ट्राई जरूर किया मैंने, बट मैंने कहा जो मेरे एथिक्स है, जो मेरे को अलाउ नहीं कर रहे, मैंने कहा मैं कितना लंबा खींच लूंगा इसको। तो मैंने तब चीज सीखा। मैंने 2-3, देखो इंसान ट्राई जरूर करता है, पर मेरे को ना एक चीज़ और समझ आ चुकी है, जो मेरी और ये चीज़ें है, ये भी एक पार्ट में जो स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें क्यों ना मैं ट्रिपल मेहनत कर लूँ बढ़िया के लेके, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ है। आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। अब मैं समझ रहा हूँ, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है बंदा, वो सड़कों पे नहीं मिलेगा, उसकी ब्रांड वैल्यू है, वो क्वालिटी पे जाता है, ना कि क्वांटिटी पे। तो बढ़िया भाई, जैसे आप कर रहे हो, मैं शैतान से प्रार्थना करूँगा कि आपके सारे वो चीज़ें पूरी हों। आप पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें करो कि आप अपने परिवार का, हमारे इंडिया का नाम आगे लेके जाओ। वो होगा, क्योंकि अभी मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे नाम जा रहा है। और काफ़ी जो इंटरनेशनल मास्टर आर्टिस्ट है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, दे अप्रोच में कि आप स्टूडियो ऑफ टैटू करेंगे, आपका 3 इंच का ही करते हैं, तो वो भी मेरे लिए सक्सीड है, वो सक्सेस है मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए। प्रोडक्शन वो भाई के लिए लाओ, वो एक खून लाना था ना उल्लू का, उसको निचोड़ के लाओ, खून पीते हो ना भाई, 2-3 नींबू और 2 नींबू खून है ना भाई। अगर ऐसे किसी कोई पर्टिकुलर किसी जानवर का ऐसे कि ऐसे मिक्स करके वो मैं पीता हूँ ऐसे है ना। शरबत वाला कोई रिचुअल्स हैं सुबह के आपके? वो सुबह मैं उठता हूँ, ठीक है, मम्मी पापा की आरती उतारता हूँ, पूजा करता हूँ उनकी, और मैं अपनी दादी को भी पूजा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद झाड़ू पोछा करना हुआ, फिर अपनी शॉप की सफाई करनी होगी। और सबसे मेन पार्ट ये है कि मैं अपने जो दादी है, मैं पापा से सीखा हूँ, वो उनकी पूजा करते हैं, डेली आरती उतारते हैं। माता पिता फिर गुरु देवता वाला फैक्टर जो होता है ना, तो मैं धाम वगैरह नहीं जाता बिल्कुल। क्या बात है, ठीक है। तो मैं मम्मी पापा की डेली आरती उतारता हूँ और उनको एज अ उनकी चीज़ें करता हूँ, जो भी वो कहते हैं मैं उनकी कभी बात नहीं कट करता, क्योंकि उनकी एज नहीं है कि मैं उनको समझाऊँ। अभी एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था पापा को लेके, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा जो भी मुझे देख रहे हैं, कि मैं पापा को चप्पल दिलाने के लिए लेके गया था, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, उनके लिए ये यूजुअली जो मेरे को मैं आज मेरे जेब में पैसे नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे, उन बच्चों के लिए। ओके। तो यूजुअली क्या हुआ ना कि मेरे पापा गए, उन्होंने चप्पल ली, चप्पल में भी कह रहा है 150-200 रुपये के लिए लेना, 100 रुपये की तेरी सब्जी आ जाएगी, ठीक है, तेरे पे पैसे पड़े ही नहीं पड़े। तब मेरे को ना वो बात रिमाइंड आ गई कि हमने आज तक अपने माँ बाप से पूछा कभी जिंदगी में कि तुम्हारे जेब में पैसे हैं नहीं है, हम क्या करते थे, दो मुझे ला के, कभी नहीं पूछा ये। बट आज हमारे पे बीत रही है तो हम क्या बोलते हैं,
मेरे बाप तो मुझे समझते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। अरे जब तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, इतना कुछ खाने लायक बना दिया, जीने लायक बना दिया, तो यूजुअली इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे वो। तो ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना मेरे को कि हम लोग मरते हैं, हमारे साथ यही होता है, डूड नहीं, आप उनको सक्सेस से दे सकते हो जो आप। जिनके साथ नहीं हो रही, अगर स्ट्रगलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, तो लाइफ उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। या जिस माँ बाप ने बड़ा कर दिया, बनाने लायक पड़ दिया, वो अगर पूरी लाइफ की क्वांटिटी भी आपकी कलेक्ट करे ना पैसों की, आप पूरे 7 जन्मों तक भी नहीं दे पाओगे उनको। मेरे खुद का बिलीफ सिस्टम है, नहीं कर सकते आप उनकी, नहीं कर सकते भाई। वो पता है कब पता चलता है, जब आपकी खुद की औलादे होती है। हाँ। ये मैंने समझा है, क्योंकि जब मेरे पापा बोल रहे थे ना 100 रुपए की तो सब्जी ले लूंगा तो 150 की चप्पल दिला दे, मैंने कहा 300-400 रुपये तो हम ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तब मुझे वो पल याद आया, मैंने कहा आज हम ये सोचें मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे, हमने समझा था। तो ये उन लोगों के लिए, पूछो यार, माँ बाप की पूजा करो, मैं सच बता रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। 4 धाम की यात्रा भी करके आ जाओ, चीज़ भी करके आ जाओ। जब बोला ही है माता पिता फिर गुरु देवता, और तुम देवता को पूछ के माँ बाप को नहीं पूछ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ संसार में आपको सुख है। पर ये इनर सुख ना माँ बाप की सेवा करके बहुत ज़्यादा मिलता है, मेरे को मिलता है। मेरे को जिंदगी को पहचान चुके हो भाई आप, वो मुझे बहुत अंदर से सुकून मिलता है, और मैं करता भी। बढ़िया यार, व्हाट अ पॉजिटिव पॉडकास्ट। मैंने कोशिश की अपनी वो शैतानी आत्मा अंदर डालने की, लेकिन भाई ने प्रोटेक्शन रखी। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा करता रहता हूँ यार, बट मैं समझता हूँ बहुत स्वीट है, जॉली है, और ये होना भी चाहिए, वरना तो बोरियत हो जाती है। हाँ, वो एंजॉय, मैं आई आल्सो एंजॉय, अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑफेंडेबल है क्या। मेरे साइड से तो मैं खुद बोल रहा हूँ, आई रियली एक्सेप्ट दैट कि ओके, आई एम सिटिंग हियर, आई फील वेरी पॉजिटिव। ठीक है, थैंक यू भाई, क्योंकि इनको तो महसूस हो जाता है ना चीज़ें। हाँ, क्योंकि ये वहाँ तक डीमन से पूछते हैं ना भाई। कभी रात को बोल रहे हैं ऐसे कि एक डीमन है जिसका नाम नहीं लेते ना, कोई तो है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम मत लेना, कमेंट में पूछो। हाँ, कोई डीमन है हाँ जिसका नाम नहीं लेते, उसको आप रात को बैठे वैसे फुल मून है ना, कुछ ऐसे करके उसको बोलो कि हे भगवान कहने लगा, हे शैतान, कि जो आपकी लाइफ में है वो चीज़ें आपको मिल जाएं, ऐसे हो जाए ना। वहाँ तो जाना पड़ेगा, जैसे नहीं सिंह जैसे गए थे वापस। नहीं मैं नहीं, ट्राई करके देखो भाई। नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि अब जैसे इंटरेस्ट बनता है ना चीज़ों के लिए, फिर आपको डायरेक्शन भी वैसी दिखनी शुरू हो जाती है। एक छोटा सा क्लिक पता है आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। जैसे मैंने बताया था ना, एक ज़्यादा बन के कूल बनने चले गए थे, तो वो नहीं करना मेरे को कभी भी। मेरे को हमेशा, मैं ही चाहता हूँ कि मैं खुद को देखूँ ना कहीं पे भी, तो वो ठीक है भाई। हम 1-2 साल बाद दोबारा मिलेंगे, साल बाद, जब आपके पास 600 से 1000 टैटूज हो जाएंगे, आपकी अचीवमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, शायद तब तक आप इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर लो, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी 1 साल में। दोबारा मिलेंगे भाई को, देखते हैं थॉट्स सेम है, ठीक है, देखते हैं ना, इंसान चेंज होता है यार, हर कोई चेंज होता है, इनके थॉट्स भी चेंज हो सकते हैं 1 साल के बाद, कुछ भी हो सकता है। सो अगर इन्विटेशन आए, हाँ, तो मैं 2 साल पहले भी ऐसे था, आप देखोगे ना मेरे कंटेंट वगैरह चीज़ें वगैरह, तो मैं पहले भी ऐसे था और अब भी मेरे, एक्चुअली मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ को अलाउ नहीं दिया हुआ कि कुछ भी चीज़ कर लूँगा, तो वो चेंज जरूर होंगी, पर सक्सेस को लेके चेंज होगी। चलो, इस पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा नीचे कमेंट करना, और अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट पसंद आते हैं जिसमें हम शैतानों की बातें करते हैं, तो भैया को दोबारा बुलाएंगे हम, तो इनके साथ पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे यार, इनके इंस्टाग्राम पे DM कर देना। टैटू सजेशन लेने हैं तो इनसे बढ़िया कोई बंदा नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मैंने खुद भी टैटू बनाना होगा ना, मैं इनको पूछूंगा कि सिद्धार्थ भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ बनाने के लिए, और इन्होंने अब मुझे देखा है, मेरी स्किन देखी है ना, इनको पता होगा कि कहाँ पे बनाना है, तो मुझे पता है, मुझे इतना पता है कि एजुकेशन मिल जाएगी, मुझे कंसल्टेंसी मिल जाएगी। कराना ना कराना तो वो तो कॉल होती है खुद की। मैं तो खुद बोलता हूँ लोगों को कि आप ये सोच के मत आओ कि मेरे को कराना है, एक प्रोसेस जान लो, एक ऐसे पर्सन ने मिलो जिसने खुद ने टैटूज करा रखे हो, जिसको फीलिंग हो कि पेन क्या होता है, तो वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा समझ सकता है। ठीक है, आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और जिन्होंने यहाँ तक देख लिया यार, यू आर दी लॉयल सब्सक्राइबर्स, और जो न्यू ऑडियंस है, सब्सक्राइब टू द चैनल।